पोषण योजना क्या है, और इंदिरा गांधी शहरी ग्रामीण योजना क्या है, लिविंग बिल क्या है, और सरोगेट एक्ट क्या है। फिर आपके जो यूनिफॉर्म्स सिविल कोड के समान संहिता के बारे में देखेंगे, लॉ ऑफ अगस्टा ऑफ सिनिटी, और फिर आ जाएगा हमारा जो 16 ऑब्जेक्ट कार्बिज पे घोषणा क्या है, बेलगाम विवाद क्या है, और अनुच्छेद 345 का कार्यकाली भाषा क्या है। फिर हमारे येलूस प्रोमोशन क्या है, फिर फॉरेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन रेगुलेशन एक्ट क्या है, क्लिनिकल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2021, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2000। तो ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। और इसमें फिर दूसरा आ जाता है हमारा जो ये आ जाता है पॉलिटिक्स में आ जाएगा। फिर भारतीय स्पर्धा आयोग क्या है, चार धाम लॉ क्या है, संघाई जो कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इसके बाद फिर सेंट्रल विजिलेंस इन कमीशन, फिर चीफ एंड डिफेंस स्टाफ, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो प्रसार विधि क्या है, राइट टू द इंटरनेट यूएन रिपोर्ट क्या है। सारे देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार इंडेक्स के बाद हम जो फिर शुरू करेंगे इसको हेट ऑफ स्पीच, क्योंकि मैंने चीज देख लेते हैं कि भाई क्या हम पढ़ने वाला है। एनसीटी और जो संसदीय जो अभिव्यक्ति क्या है, पांडुचेरी सशस्त्र अधिनियम 1959 क्या है, चाइना रिमेनिंग एंड द अरुणाचल प्रदेश क्या है, और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, भारत मध्य एशिया वार्ता, G7 का जो बिल्ड बेटर और जो इनिशिएटिव, सिडनी डायलॉग, एसटीवे कन्वेंशन, और जो प्रीकेशन और राष्ट्रपति अध्यक्ष। और आर्ट एंड कल्चर में देख लेते हैं। आर्ट एंड कल्चर में आ जाएगा जो सितवासन गुफाएं क्या है, रामप्पा मंदिर क्या है, लूनी सोलर कैलेंडर, जो भास्कर सब, और जो गुप्त कालीन जो प्राचीन मंदिर, फिर रानीगढ़ देवायतन मंदिर, स्थापत्य लिंगराज मंदिर, डायलॉग समुदाय, और जो उत्तर कन्नाडा डिस्ट्रिक्ट निश्चिदास, और जो अशोकांश इंडिकेट्स, बाहनियान बुद्ध समुदाय, और जो उलास्की लिंगायत। फिर आपका जो मोपला विद्रोह वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मणिपुर विद्रोह, और फिर कोणार्क सूर्य मंदिर, नागा द्रविड़ स्थापत्य कला, शालिग्राम, और भगवान नटराज का जो मूर्ति, और गुप्त मौर्य इसमें आ जाएगा। फिर आ जाएगा ज्योग्राफी करंट अफेयर में देख लेते हैं। इसमें क्या आएगा, वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा क्या है, शुक्रियान फर्स्ट क्या है, और जो डार्क मैटर और दुर्लभ मृदा तत्व, ड्रोवेक तकनीक क्या है, डबल डिप, लानिनो, और मून रिपोर्ट क्या है, स्पेस राइज क्या है, अर्थ ब्लैक बॉक्स ऑफ डैम सेफ्टी बिल, और मिशन सागर, कैन बेतवा रिवर्स इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट क्या है, साइंस टेक में आ जाएगा, डे लाइट हार्वेस्टिंग। अच्छा, प्लेस इन द लाउस में आ जाएगा, गिल्ट लेखे क्या है, लिकाओ ज्वालामुखी, मोनालोवा, और फिर आ जाएगा टोंग द्वीप समूह, लाओ तेग सागर, चिली का नया संविधान क्या है, क्यूबा, और पौंडीचेरी यूएसएसआर, और तस्मानिया बामिया। आर्ट एंड कल्चर जो करंट अफेयर में देख लेते हैं, रबड़ बोर्ड क्या है, सैंडबोर्ड स्पाइस बोर्ड, और बायोफ्लॉक मछली पालन, पुण्य योजन कृषि, और बीमा मास क्या है, पीला रतुआ, आर्तनशील कृषि, एसआरपी इंस्टॉलेशन स्कीम, इकोबोल, ये सारी चीजें हैं। इन्वायरमेंटल करंट अफेयर में देख लेंगे आपको, जैव विविधता अधिनियम 2021, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट स्टेटमेंट इंडिया, फिर हम ग्रीन क्रेकर्स क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, एनजीटी की स्वस्थ जो संज्ञान शक्ति, एनजीटी एंडोसो मोटो पावर। फिर आ जाएगा हमारा समुद्री घास, ग्रीन टर्म होड मार्केट क्या है, साहिल के प्रवास क्या है, ड्रेन मेन, ई कचरा, बेसल कन्वेंशन, प्रकाश प्रदूषक, बंदर के भूमि में मानव कोशिका, वो उत्सर्जन गैप रिपोर्ट क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो कि गाली संशोधन, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए भूमि उपयोग। फिर एनवायरमेंट करंट अफेयर में देख लेते हैं, फ्लाइस एस प्रबंधन उपयोग मिशन, तुर्की में जो सीज नोट ऑफ प्रकोप, कोयला गैसीकरण क्या है, भारतीय पर्यावरण सेवा, टाइप ऑफ हाइड्रोजन, ग्रीन स्टील, जल में जो रेडियोधर्मी प्रदूषण, स्टॉकहोम घोषणा पत्र, और जो पेनिसुलर रोक अगामा, और COP27 सऊदी अरब का जो शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य क्या है, और जो कुनमिंग घोषणा पत्र क्या है, ये सारी चीजें देखेंगे। और इसमें जो इकोनॉमी देखेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक रिपोर्ट क्या है, फेयर जो डेमोनेटिव प्राइस FRP क्या है, डिजिटल करेंसी, उत्पादन जो लिंक्ड प्रोत्साहन PLI परियोजना, AI जो शाखा, उत्पादन नवाचार विकास और वृद्धि समृद्धि के लिए स्टार्टअप एक्सीलेटर समृद्ध,
राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन जो NMP, ई रूपी क्या है, ESG फंड, राष्ट्रीय बहुव्यापी गरीबी सूचकांक क्वाड क्या है, सामरिक पेट्रोलियम भंडार SPR, मास्टर कार्ड बैन इन इंडिया, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी स्विफ्ट क्या है, स्विफ्ट के बारे में जो है, फिर है गतिज शक्ति मास्टर प्लान क्या है MCLR, और राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन अमेरिकी और जो भारत के बीच में नीति फोरम जो TPF, और मुक्त व्यापार संधियां में देखेंगे भाई, और यूपीआई के बारे में। और स्टार्ट करते हैं भाई जो प्रेसिडेंट मुर्मू विजिटेड द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ रामाप्पा टेम्पल। तो रामाप्पा टेम्पल जो है मंदिर के बारे में, रुद्रेश्वर मंदिर का निर्माण 1213 ईस्वी में कात्यायन साम्राज्य के शासन काल में कात्याय राजा गणपति देव के सेनापति रेचाला रुद्र ने कराया था। यहाँ पे जो स्थापित है देवत्य रामेश्वर स्वामी हैं इसके जो, और 40 वर्षों तक मंदिर का निर्माण करने के लिए मूर्तिकार का नाम इसे रामप्पा मंदिर के नाम से जाना जाता था। मंदिर के जो 6 फुट ऊंचे जैसे जो मंच पर खड़े हैं, और जो इस पे जो दीवारों, स्तंभों और छतों पर जटिल नक्काशी की सजावट की गई है जो कात्यायन मूर्तिकारी और अद्वितीय कौशलों को प्रमाणित करती है। इसकी नींव जो सैंडबॉक्स और तकनीक से बनाई गई, जिसमें जो फर्श ग्रेनाइट पत्थरों और स्तंभों को बेसाल्ट आदि से निर्मित है। मंदिर का निचला हिस्सा लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, और जबकि सफेद गोपुरम जो हल्की ईंटों से बनाया गया है, कथित तौर पर जो पानी पर तैर सकती हैं। एक जो शिलालेख के अनुसार जो मंदिर का निर्माण की तिथि माघ मास की जो अष्टमी 12 जनवरी 1214 को संवत 1135 को है। मंदिर परिसर के लिए प्रवेश द्वारों के जो कात्यायन की जो विशिष्ट शैली और इसके लिए अद्वितीय है। दक्षिण भारत के लिए मंदिर और जो विशेष प्रकार के सौंदर्य शास्त्र और अत्यधिक शक्ति विकसित रूप से पुष्टि करती है। यूरोपीय व्यापारी और जो यात्री मंदिर की जो सुंदरता मंत्र मुक्त होकर ऐसे यात्री का उल्लेख किया गया है। जो दक्कन और जो मध्य युगीन मंदिरों की आकाश गंगा सबसे चमकीला तारा था। जो सैंड बॉक्स तकनीक क्या है, इस तकनीक में इमारतों को जो निर्माण पहले गड्ढे से भरना शामिल है, जिसमें नींव को रखने के लिए गड्ढे को रेत चूने गुड़ और बांधने के लिए कक्का या हरड़ का जो काला फल मिश्रित को भरा जाता है। भूकंप की स्थिति में सैंड बॉक्स तकनीक के निर्मित यह नींव का जो कुशन के रूप में कार्य करती है। भूकंप के होने वाले अधिकांश कंपनी इमारत के वास्तविक नींव के पहुंचने के लिए पहले गुजरते समय जो क्षीण हो जाते हैं। अच्छा, तमिलनाडु स्पॉट एक्शंस ऑफ द स्टोलन नटराजन आइडल इन द फ्रांस। नटराजन भगवान के जो हिंदू भगवान श्री ब्रह्मांडीय कृत्य के रूप में जो विशेष रूप पर जो दक्षिण भारत के लिए कई शिव मंदिरों से धातु या पत्थर की मूर्तियों से बनाए जाते हैं। यह चोल मूर्ति कला का जो एक महत्वपूर्ण भाग है। ऊपरी हाथ पर जो शाश्वत अग्नि है, तो ये अग्नि दिखाई दे रही है इधर जो यहाँ पे जो अग्नि है यहाँ पे, और यहाँ पे जो विनाश का प्रतीक है सृष्टि के लिए स्थिति है। नटराजन के ऊपरी दाहिने एक हाथ में डमरू है, देखो डमरू दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, और जो सर्जन प्रतीक का प्रतीक है, और डमरू के धुआं से निकलती है। निचला हाथ जो अभय मुद्रा में है, जो आशीर्वाद प्राप्त करता है, भक्त उन्हें डरने के लिए आश्वस्त करता है। निचला बाएं जो ऊपर देखो, उसके बारे में सारा पूछा कह जाएगा कि कौन सा में क्या है, किस तरह की मूर्ति के बारे में, तो फिर आप कर नहीं पाओगे। नहीं तो इशारा करती हैं कि मोक्ष मार्ग की जो इंगित करता है, और बोने क्या करती नृत्य कर रहे हैं। बोना अज्ञानता से व्यक्ति के अहंकार का प्रतीक है। भगवान शिव को ब्रह्मांड के भीतर की गति के स्रोत को दिखाया जाता है। पहले के दिन जो नृत्य और ज्वाला मेहराब आदि दर्शाए जाते हैं, ब्रह्मांड के विघटन के संदर्भित करते हैं। शिव के उलझे बालों को बहने वाली गंगा धाराएं के प्रभाव का प्रतिनिधित्व करती हैं। शिव के एक कान में नर, दूसरे में जो माधा अलंकर है, यह नर जो सलियन का जो प्रतिनिधित्व करती है, और अर्धनग नागेश्वर के रूप में जाना जाता है। शिव की भुजाओं के लिए एक सांप उड़ा हुआ है। सांप कुंडली कुमार शक्ति का प्रतीक है, जो मानव रीढ़ के सुप्त अवस्था में रहती है। यह जो कुंडलीकालीन शक्ति जागृत हो जाए तो सच्ची चेतना प्राप्त कर सकता है। नटराजन जगमाती रोशनी में एक बादल से घिरा हुआ है, जो विशाल अंतिम चक्र का प्रतीक है। अब देख लेते हैं खबर क्या है। कर्नाटक के 2 प्रमुख समुदाय के लिए वेक्षकालीन और जो नीललिंगायत के पिछड़े वर्ग के श्रेणी में मामूली रूप से जो पिछड़े के रूप में जो वर्गीकृत किया गया है, जो अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी की हिस्सेदारी की वृद्धि करता है।
कर्नाटक में वर्तमान में ओबीसी का आरक्षण को 32% है और अनुसूचित जनजाति और जो अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः जो 17% और 7% है, कुल मिलाकर 56% है। वैसे जो लिंगायत के लिए पंचमसाली उप जो संप्रदाय के लिए दूसरी ए श्रेणी में नाम रखने की मांग की गई है, जिसमें 15% का आरक्षण है, जबकि जो उसकी वर्तमान जो 3B श्रेणी में उन्हें 5% का आरक्षण प्राप्त है। पिछड़ा वर्ग के लिए मंत्रिमंडल का निर्णय जो कर्नाटक के अन्य राज्यों की सिफारिश पर आधारित है। जो वोक्यालिका जो है समुदाय वर्तमान में 3A श्रेणी के अंतर्गत है, जो 4% से आरक्षण और जो नवनिर्मित 2C श्रेणी में रखा जाता है। साथ ही लिंगायत समुदाय जो 3B श्रेणी में है, जो 5% आरक्षण के साथ एक नई श्रेणी के लिए आ जाएगा। मंत्रिमंडल के फैसले के लिए निश्चित किया गया है कि लिंगायत समुदाय कई उपवर्गीय नहीं है। लिंगायत एक प्रमुख समुदाय है जो कर्नाटक की 6 करोड़ आबादी के लगभग 17% और जो वोक्यालिका समुदाय जो आबादी का संदर्भ दूसरे स्थान पर है। नई श्रेणियों में समुदाय को प्रदान किए गए मौजूदा आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगी। यह आरक्षण केवल शिक्षा और नौकरी पर लागू होगा। यह जो राजनीतिक आरक्षण का दावा नहीं करता है। ये हो गई सारी बात। फिर है कौन है लिंगायत और क्या है इनकी जो मांगे। जो स्थापना 12वीं सदी में संस्थापक जो बासवन्ना जी हैं, मूर्ति पूजा के खिलाफ है। ये मृत्यु के वर्षों के बाद जलाने नहीं फेंकने की ये परंपरा है। यहाँ पे के बाद को जो जलाने नहीं और फेंक दिया जाता है। जन्म नहीं बल्कि जो क्रम के आधार पर वर्गीकृत की पैरवी करते हैं। और मांग क्या है, हिंदू धर्म से अलग होने की मांगते मतलब आबादी है जो 18% जो है कर्नाटक में लिंगायत क्या है। लिंगायत एक जो शब्द का आशय ऐसे व्यक्ति से जो दीक्षा समारोह के दौरान जो प्राप्त लिंग को शरीर पर जो व्यक्तिगत रूप से धारण करता है, जो भगवान शिव को एक प्रतिष्ठित रूप से मानते हुए धारण किया जाता है। 12वीं सदी में कर्नाटक के जो बासवन्ना नेतृत्व में जो धार्मिक आंदोलन चला, जिसमें बासवन्ना ने अनुयायियों लिंगायत कहलाए। उन्होंने जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर जो वर्गीकरण की पैरवी की है। बालेश्वर जाति ने जो व्यवस्था और जो वैदिक कर्म कांडों के खिलाफ थे। लिंगायत जो कट्टर एकाश्वरवादी और जो एक केवल भगवान और लिंग पूजा करने के लिए आदेश देते हैं। लिंगायत को जो वैश्य लिंगायत एक समूह हिंदू जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें जो शैव माना जाता है। लिंगायत जो मृत्यु को जलाने के बजाय दफनाते हैं तथा वो श्राद्ध नियमों का पालन नहीं करते हैं, न कि जो ब्रह्मवादी जाति और जो व्यवस्था को मानते हैं, न कि पूर्वजों को। उन्होंने जो मूर्ति पूजा को भी विरोध किया। माना जाता है कि जो वीर शैव और लिंगायत एक ही, किंतु जो लिंगायत को जो तर्क है कि सॉरी वीर शैव को जो अस्तित्व लिंगायत से पहले है और जो वैर शैव मूर्ति पूजक है। वैर शैव जो वैदिक अनुष्ठानों का जो पालन करते हैं, जबकि लिंगायत ऐसा नहीं करते हैं। कर्नाटक में लगभग जो 18% आबादी लिंगायतों की है। लंबे समय से हिंदू धर्म के पृथक होने की दर्जा प्राप्त करना चाहते हैं। उन्हें आर्थिक धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक होने का दर्जा दिया जाता है। इन्हें आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से पिछड़े होने के आधार पर जो आरक्षण का फायदा मिलेगा। फिर है लिंगायतों के लिए अलग धर्म। लिंगायतों ने जो हिंदू वैष्णव धर्म से को दूर करने के लिए लिया था, क्योंकि जो हिंदू वैष्णव वेदों का जो पालन करते हैं, जबकि जो जाति व्यवस्था का समर्थन करते हैं। बसवेश्वर इसके विरुद्ध है। वीर शैव जो 5 जो धार्मिक केंद्र और अनुयायी, जिन्होंने 5 पंचपीठ को कहा जाता है। इन पीठों का जो आचार्य शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों के समान माना जाता है। जो वोक्यालिंग यह माना जाता है कि राष्ट्रकूट पश्चिमी गंग और जो वोक्यालिंग मूल थे और उन्होंने वोक्यालिंग व्यवसाय के संदर्भ में परिभाषित श्रेणी है। जातीय हो सकती है, मूल रूप से किसान है। वोक्यालिंगा जाति का जो उद्देश्य भारतीय राज्य कर्नाटक में हुआ और जो मैसूर के पूर्व रियासत वोक्यालिंगा सबसे बड़ा समुदाय है। उन्होंने प्राचीन में जो अयोध्या और कृषकों को एक समुदाय के रूप में जनसांख्यिकी और राजनीतिक आर्थिक प्रभुत्व कायम रखा है। समय के साथ जो ओबीसी आरक्षण की स्थिति क्या है। वर्ष 1953 में स्थापित गोलक कार्यकारी समिति द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष समितियों के लिए एससी और अनुसूचित जनजातियों के लिए पिछड़े आयोग की पहचान करने वाला आयोग था। तो ये क्वेश्चन देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ स्टैटिस्टिक्स है यहाँ से स्टार्ट है। वर्ष 1980 में प्रस्तुत मंडल आयोग ने रिपोर्ट में ओबीसी संख्या को 52% का अनुमान लगाया तथा 1267 समुदाय को पिछड़े वर्ग में जो वर्गीकृत किया गया था। इसमें ओबीसी शामिल करने के लिए मौजूदा कोटा केवल SC/ST के लिए था और 22% से बढ़ाकर जो इसको 49.5% करने की सिफारिश की थी। केंद्र सरकार ने ओबीसी के लिए यूनियन
सिविल पदों और सेवाओं के लिए 27% और सीटें आरक्षित करने के लिए अनुच्छेद 16(4) कोटा बाद की सरकार के लिए शैक्षणिक संस्थान को लागू किया। जो आर्टिकल हमारे 4 वर्ष 2008 में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को ओबीसी के बीच में क्रीमी नहीं है उन्नत वर्ग को बाहर करने का निर्देश दिया और 102वें संविधान संशोधन के अधिनियम 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग एनसीबी संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया और जो पहले सामाजिक और आदायिक मंत्रालय के तहत एक नेक्स्ट हमारा जो अयोध्या पहुंची जो शालिग्राम शिला का जो एक क्या है और धार्मिक महत्व से क्यों नेपाल लाया गया है। तो ये शालिग्राम जो है शिलाएं जो नेपाल की पवित्र कालीखड़ी गंडकी नदी से निकली गई हैं और जो बिहार के रास्ते पूर्वी यूपी को जो कुशीनगर और जो गोरखपुर होते हुए बुधवार को ये शिलाएं अयोध्या पहुंची। उन्हें भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। देखो ये माना जाता है। शालिग्राम का महत्व क्या है। शालिग्राम जो शिला नेपाल की जो पवित्र काली गंडकी नदी में मिलती है। भगवान कृष्ण के ने जो महाभारत में युधिष्ठिर को शालिग्राम के गुण बताए थे। देवउठनी एकादशी के दिन जो शालिग्राम की तुलसी का विवाह की परंपरा है। ये सारी चीजें कोनकानी संगठनों के संरक्षण में कोनार्की सोसाइटी द्वारा जो सशस्त्र विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 अस्पा को विस्तार की निंदा की है। वो नागालैंड में कोनिया जनजाति के लिए एवो तनखुला सीमा और अंगामी के बाद सबसे बड़ी जनजाति है। नागा जनजाति के लिए लोथा संगतम और जो फोम चांग सिंह चुंगम और जो सिम चुंगारे जेतियांग जो चाकसांग चोकरी जो रेंगाम शामिल है। माना जाता है कि जो कोनियांग शब्द वाहु शब्द से लिया गया जिसका अर्थ सिर और न्याय का काला अनुवाद करने वालों से वाला पुरुष है। इन्हें दो वर्गों में बांटा गया है। जो थेंगटो जिसका अर्थ है जो टैटू वाला चेहरा और थेंतो जिसका अर्थ है जो सफेद चेहरा। यह जनजाति ज्यादातर मोन जिले में निवास करती है जिन्हें द लैंड ऑफ द एंग्स के नाम से जाना जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश असम म्यांमार के कुछ जिलों में पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में उन्हें जो वाचो के रूप में जाना जाता है। जो वाचो कोनिया का पर्यायवाची है। जातीय संस्कृति और भाषा से एक ही पड़ोसी अरुणाचल प्रदेश के नोक्टस और तासगा कोना निकटता से संबंधित है। मोन नागालैंड कोहिमा। नेक्स्ट 3 महत्वपूर्ण त्योहार जो ओलिंगोन्यो और जो ओन्यूमन और लाउन ओंगांगो हैं। ओमिंग ल्योंगो जो अप्रैल के पहले सप्ताह में होने वाले जो माना जाता है और नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। इसकी धार्मिक महत्व समृद्ध फसल और जो भगवान को प्रसन्न करने वाला है। पहली फसल मक्का और जो सब्जियों कटाई के बाद एक धार्मिक देने वाला त्योहार है जो कृषि गतिविधियों को पूरा करने के बाद मनाया जाता है। फिर देख लेते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद्मा स्वामी मंदिर के बारे में सही है। पहला हमारा जो मंदिर वास्तुकला के अनूठी चेरा शैली में बनाया गया है। दूसरा हमारा जो मंदिर के जो मुख्य देवता की विष्णु के भगवान शिव हैं। यहाँ पर जो तमिलनाडु के जो मैत्रेय में स्थित है। दिए गए कोटों से सही विकल्प है। तो इसमें से केवल 1 केवल 2 केवल 3 1 और 3 तो इसमें इज द करेक्ट आंसर है। तो ये है हमारा। नेक्स्ट हमारा जो पद्म स्वामी मंदिर इसके बारे में देख लेते हैं भाई क्या क्या है। इतिहासकारों के अनुसार जो यह मंदिर 8वीं सदी में 8वीं सदी में का है। लेकिन जो वर्तमान में संरचना की जो 18वीं सदी तत्कालीन 93 और जो महाराजा मार्तंडेय वर्मा द्वारा किया गया है। यह मंदिर लकड़ी का बना हुआ है लेकिन इसके बाद भी ग्रेनाइट से बनाया गया है। मंदिर जो वास्तुकला की अनूठी चेरा शैली में निर्मित है। यहाँ के मुख्य देवता भगवान विष्णु है जो आदिश और सभी नागों के राजा अतंत जो शयन सुद्रा शाश्वत योग में गुजी हुई है विद्यमान है और वैष्णववाद से जुड़े 108 पवित्र मंत्रों में से एक माना जाता है। ये देखो इसके गोल्डन और जो होल्ड आर्ट इस तरह से सारी। तो इसके बारे में यह मंदिर जो 2011 में चर्चा में आया था क्योंकि भूमिगत तिजोरी में रखे जो 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक खजाने के लिए खोज की गई थी। वर्ष 2011 में सर्वोच्च न्यायालय ने जो प्रथागत कानून के अनुसार जो अंतिम शासक की मृत्यु के बाद जो शाही परिवार सदस्य को जो सवेत अधिकार जो प्रबंधन करने का अधिकार जो है। सवेत अधिकारों का अर्थ है देवताओं के वित्तीय मामलों में प्रबंधन का अधिकार है। पद्मा स्वामी मंदिर जो ट्रस्ट के पूर्व जो 93 को शाही परिवार को द्वारा दिया गया है माना गया है। हालांकि न्यायालय ने भविष्य में मंदिर के लिए पारदर्शी प्रशासन के लिए तिरुवनंतपुरम जिला न्यायाधीश अध्यक्ष के रूप में जो एक प्रशासनिक समिति गठन करने का निर्देश दिया। ट्रस्ट का तर्क है कि जो चूंकि इसका गठन न्यायालय के पूर्व के आदेश पर है तो मंदिर के अनुष्ठानों की देखरेख के लिए किया गया है और प्रशासन में कोई भी भूमिका नहीं थी। यह
यह मंदिर अलग अलग इकाइयों से जिसे ऑडिट करने में शामिल किया जा सकता है। प्रशासनिक समिति के अनुसार अत्यधिक वित्तीय और जो तनाव की स्थिति में तरामेश्वर शाही परिवार द्वारा संचालित मंदिर से संबंधित ट्रस्ट ऑडिट की मांग पर खर्च उठाने को पूरे सक्षम नहीं है। ये देखो सारी चीजें। मेघालय लिविंग रूट्स ऑफ ब्रिज इंक्लूड द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज और साइट्स टेंटेटिव लिस्ट। तो ये है हमारा इस समय जो मेघालय में 72 गांवों को लगभग जो 1000 जीवित ब्रिजों को रूट ब्रिजों को शामिल किया गया है। जलाशय के दोनों और जो मौजूदा जो फीकस अटलांटिका की जड़ों से जो उभरा हुआ ग्रामीण 10 से 15 साल की अवधि के लिए इन जीवित रूट को लिए माना गया है। और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने जानकारी दी कि मेघालय के 70 से अधिक गांव में लोगों को जो प्रकृति के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक और सामाजिक और वनस्पति संबंधों को लाने के लिए जीवित जड़ों को पुल लिविंग रूट के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर अनुसार सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची के लिए स्थायी सूची कौन सी है? यूनेस्को के लिए संचालनात्मक निर्देश ऑपरेशनल गाइडलाइंस 2019 के अनुसार किसी भी स्मारक स्थल को विश्व विरासत सूची स्थल की सूची में शामिल करने से पहले उसे 1 वर्ष के लिए स्थायी सूची में रखना अनिवार्य है और इसके नामांकन के बाद इसे जो विश्व विरासत सूची केंद्र के लिए भेज दिया जाएगा। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स विश्व विरासत स्थल में यूनेस्को की विरासत स्थल लिस्ट में जो यह वस्तु की अंकित किया गया है। यह जो सूची यूनेस्को द्वारा जो 1972 में अपनाई गई थी और विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर संरक्षण के संबंध में नामक अंतरराष्ट्रीय संधि में जो सम्मानित है। विश्व विरासत जो केंद्र है 1972 में कन्वेंशन में सचिवालय है। इसमें 3 प्रकार के जो स्थल हैं, जिसमें एक सांस्कृतिक जो है जिसको बोलते हैं कल्चरल हेरिटेज, और स्थलों के लिए ऐतिहासिक स्मारक और जो स्थल महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल और जो स्मारक मूर्तिकला पेंटिंग और इसमें शामिल किए जाते हैं। प्राकृतिक विरासत में जाएगा, नेचुरल हेरिटेज में जाएगा, उत्कृष्ट पारिस्थितिक और जो विकासवादी प्रक्रिया जिसमें जो अद्वितीय प्राकृतिक घटनाएं, दुर्लभ और जो लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए आवासीय स्थल शामिल किए जाते हैं। मिश्रित विरासत में जो मिक्स्ड हेरिटेज में स्थानों प्राकृतिक और जो सांस्कृतिक दोनों प्रकार के जो तत्व शामिल होते हैं। ये देखो समझ में आ रहा होगा। अच्छा, कोणार्क विल बी द लाइट ऑफ द सन, टेंपल ऑफ द सोलर एनर्जी। मई 2020 में केंद्र सरकार द्वारा उड़ीसा में कोणार्क मंदिर के लिए सोलर एनर्जी की योजना शुरू की गई थी। यह भारत के उड़ीसा राज्य के लिए कोणार्क में ग्रिड निर्भरता, ग्रिड डिपेंडेंसी हरित ऊर्जा ग्रिड एनर्जी की सुनिश्चित होने वाला पहला बड़ी तैयार किया जा रहा है। इस संबंध में उड़ीसा सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोणार्क के लिए नवीकरणीय और जो अक्षय ऊर्जा का उपयोग केंद्रीय नवीन और जो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी MNRE के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना हिस्सा है। दिशा निर्देश के लिए तहत जो राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022 के अंत तक अक्षय ऊर्जा स्रोतों के लिए सूर्य, पवन, बायोमास, छोटे जल विद्युत और जो अपशिष्ट ऊर्जा के लिए वेस्ट टू एनर्जी WTA आदि से जो 2750 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार द्वारा जो ऊर्जा से जो 2200 मेगावाट ऊर्जा पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है और यह हिस्सा सूर्य मंदिर के कोणार्क वर्जित सोनीय ऊर्जा चलाने हेतु इस्तेमाल किया जाएगा। विशाल ऊर्जा और संयंत्र स्थापित करने के लिए उड़ीसा के चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य में 480 किलोमीटर की तटरेखा है जो नियमित चक्रवातों के लिए प्रभावित और 22 वर्षों के दौरान जो एक सुपर साइक्लोन फली और जो हुदुद तितली और फली आदि 10 चक्रवात का सामना कर चुका है। इसके अलावा जो सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए भूमि अधिग्रहण की एक बड़ी चुनौती है। यह तटीय क्षेत्र में चक्रवात को प्रभावित करती है। उड़ीसा कुछ हिस्सों में घनी जंगल साथ ही घनी आबादी वाली भूमि के लिए अधिक महंगी है। कोणार्क सूर्य मंदिर जो पूर्वी उड़ीसा के पवित्र शहर जो पुरी के पास स्थित है। इसका निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में 1238 से 1264 के लिए इसमें किया गया था। यह गंग वंश के जो वैभव, स्थापत्य मजबूती और स्थिरता के साथ साथ ऐतिहासिक परिवेश की प्रतिनिधित्व करता है। मंदिर को एक विशाल रथ के आकार में बनाया गया है। भगवान को समर्पित है, सूर्य भगवान को समर्पित है। कोने मंदिर न केवल अपनी स्थापत्य भगवत्ता के लिए बल्कि जो मूर्ति कार्य गहनता और प्रवीणता के लिए भी जाना जाता है। यह कलिंग वास्तुकला की उपलब्धि का सर्वोच्च बिंदु है जो अनुयायी खुशी और जो जीवन के लय को दर्शाता है। इसे वर्ष 1984 में यूनेस्को द्वारा जो विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। कोणार्क सूर्य मंदिर दोनों 12 पहियों के 2
दो पंक्तियां हैं। कुछ लोगों का मत है कि 24 पहिए में से जो 24 घंटे का प्रतीक है, जबकि जो अन्य कहना है कि यह वर्ष 12 महीने का प्रतीक है। 7 घोड़ों को सब तो 7 दिनों का प्रतीक माना जाता है। समुद्री यात्रा करने वाले लोग एक समय में जो ब्लैक पगोड़ा कहते हैं और इसका माना जाता है कि जहाजों किनारे आकर्षित करता है, उन्हें नष्ट कर देता है। कोणार्क जो सूर्य पंथ प्रसार के लिए इतिहास में मूल्य कड़ी है, जिसका उदय 8वीं शताब्दी के दौरान जो कश्मीर में हुआ, जो और अंत पूर्वी भारत के तटों पर पहुंच गया। पूर्वी गंग वंश के जो रुधि गंगा और जो प्राच्य गंगा के नाम से जाना जाता है, मध्यकालीन युग में के लिए विशाल भारतीय शाही राजवंश जिन्होंने कलिंग की 5वीं सदी और 15वीं शताब्दी की शुरुआत में शासन किया था। पूर्वी गंग राजवंश बनाने के लिए शुरुआत तब जो इंद्रदेव प्रबंधन ने विष्णु कुंडित राजा से को हराया और पल्लवों ने समकालीन राज्यों को गंग वंश के लिए राज्य बनाया। स्मृति तलकनाड़ गंग वंश को कहा जाता है। अनुसूचित के अनुसार जो गंग राजवंश इक्ष्वाकु वंश के उत्पन्न हुआ था और उसने ऐतिहासिक महत्व स्थापित करने के लिए स्वयं को गंग वंश कहलवाया, क्योंकि जो वे प्राचीन काल में गंगा नदी के किनारे आए थे। इनकी दो शाखाएं हैं, एक जो पूर्वी शाखा, दूसरी हमारे जो पश्चिमी शाखा। पूर्वी शाखा जो कलिंग और 5वीं शताब्दी जो और पश्चिमी शाखा जो मैसूर और तथा कावेरी के बीच 34वीं शताब्दी में शासन करती हैं। सर्वप्रथम कुल और जो कोलार इनकी राजधानी थी। इनकी इन्होंने जो तवनपुर तथा तलवाड़ कावेरी के तट पर जो अपनी राजधानी बनाया। तो निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मिजोरम के पास जो भौगोलिक क्षेत्र में सबसे अधिक जो वन क्षेत्र है, एक है जो नेंगेनपुई वन्यजीव अभ्यारण्य मिजोरम में स्थित है। दूसरा हमारा जो मिजोरम 1972 में पूर्ण दर्जा प्राप्त किया था, कौन सा केवल एक दो सी हमारा दो, केवल इसमें दो हमारा जाएगा D1 1 2 3। तो बताना भी कौन सा सही है कमेंट करके। नेक्स्ट हमारा जो हमारा केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि इसमें स्थायी शासन लाने के लिए उग्रवादी समूह को बातचीत करने के लिए तैयार है। और मणिपुर विद्रोह का उदय 1964 में यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट UNLF के संगठन के साथ हुआ, जो अभी एक दुर्जय उग्रवादी संगठनों में से एक है। मणिपुर के अलगाववादी विद्रोह का उदय जो मुख्य रूप से मणिपुर के भारत संघ के साथ जबरन विलय को लेकर कथित असंतोष के लिए पूरे राज्य प्राप्त करने के देरी कारण हुआ। मणिपुर तत्कालीन साम्राज्य विलय जो 15 अक्टूबर 1949 को भारत में कर दिया गया, परंतु 1972 में दर्जा प्राप्त किया गया। बाद में वर्षों में पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA पीपल्स ऑफ द रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ द कंगलेइपाक फ्री पैक को कंगलेइपाक कम्युनिस्ट पार्टी KPC और जो कांगले यावलो कन्ना लोप और जो KYL उग्रवादी संगठनों में से एक घाटी के संगठन के लिए जो मणिपुर की मांग कर रहे हैं। नागालैंड ने नागा आंदोलन मणिपुर के पहाड़ी जिलों के लिए फैल गया, जिसमें जो NCAIMA नागालैंड ग्रेटर नागालैंड के लिए दबाते हुए उन्होंने नियंत्रित किया है, जिसे घाटी के मणिपुर के प्रादेशिक अखंडता के लिए खतरे के रूप में माना जाता है। 1990 के दशक में शुरुआत में नागा और कुकी के बीच में जाति संघर्ष के कई विद्रोही समूह को गठन किया गया, जिन्होंने कुकी साम्राज्य से अलग परिषद की अपनी मांग को त्याग कर दिया है। उग्रवाद के संबंध में जेलियांग्रो यूनाइटेड फ्रंट पीपल्स ऑफ द लिबरेशन फ्रंट ने समूह के लिए छोटे-छोटे संगठनों का गठन हुआ। सैनिक कार्रवाई के अवसर जो 1980 में केंद्र मणिपुर को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया। उग्रवाद गतिविधियों को दबाने के लिए विवादास्पद जो सशस्त्र बल विशेष अधिकार जो अधिनियम अफसर को लागू किया जा सके लागू हुआ। ऑपरेशन ऑल जो क्लियर असम राइफल सेना के लिए पहाड़ी क्षेत्र में ऑपरेशन ऑल क्लियर चलाया गया, जिससे जो अधिकांश उग्रवादी कार्य के लिए प्रभावी कर दिया गया, जिसमें जो उग्रवादी संगठन घाटी में स्थापित हो गए थे। तो युद्ध विराम समझौता वर्ष 1997 में जो NSCN-IM के लिए भारत सरकार ने युद्ध विराम समझौता किया, जबकि जो उसके बीच में शांति वार्ता अभी भी जारी है। दो मुख्य समूहों के बीच में नेशनल ऑर्गेनाइजेशन कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन QNO और जो यूनाइटेड पीपल फ्रंट के रूप में कुकी संगठन में 22 अगस्त 2008 को भारत और मणिपुर की सरकारों के बीच में त्रिपक्षीय सस्पेंशन ऑफ द ऑपरेशन समझौते पर हस्ताक्षर किए। हालांकि उनके कई संगठनों के राज्य सरकार के लिए SO से समझौता किया, जिससे जो ऐसे समूह के लिए पूर्वाभास कार्यक्रम के लिए शुरुआत किया। हालांकि जो UNLF और जो PLA
KYLF जैसी संघाटी आधारित आतंकवादी संगठन अभी तक जो बातचीत के साथ नहीं आए हैं। मणिपुर में शांति बहाल कराने के लिए चुनौतियां कौन कौन सी हैं? परस्पर जो मांगे हैं जो केंद्र सरकार के लिए उग्रवादी और संगठन के साथ समाधान का जो दृष्टिकोण प्रतिकूल साबित हुआ, क्योंकि इनमें जो संगठनों की मांगे एक दूसरे से टकराती हैं, जिसमें समूह के साथ जो कोई भी पारस्परिक समझौते के लिए दोबारा आंदोलन बन सकता है। फिर आ जाएगा प्रॉक्सी ग्रुपिंग। यह देखते हुए विद्रोही समूह ने शांति वार्ता चल रही है समूह के लिए एक ग्रुप जो सशस्त्र विद्रोह के नाम बदलाव के लिए नया प्रवृत्ति है। फिर हमारा जो मोपला विद्रोह देख लेते हैं। भारतीय ऐतिहासिक परिषद ICHR के वर्ष 1921 में मालाबार विद्रोह मोपला विद्रोह के शहीदों को भारत के लिए स्वतंत्र सेनानियों के लिए सूची से हटाने के लिए सिफारिश पर अपना निर्णय टाल दिया है। सिफारिश में जो वीडियमन कुतनाथू और जो कुन हामद हाजी और जो अली गुसियार के नाम से शामिल है। इसमें ये जो पढ़ाया गया जो कृषि विद्रोह और जो था और जो हिंदुओं का नरसंहार, इसमें जो लगभग जो में इतने जो 2.5 सैकड़ा हजार 10,000 से अधिक लोगों की मौतें और जो मंदिरों में गोमांस बाबों के सामने जो धर्म बदलकर बेटियों को निकाह किया गया था। तो ये सारी चीजें हैं। और मोपला और मपिल्ला नाम के जो मलयाली और जो भाषाई मुसलमानों को जो नाम दिया गया है जो उत्तरी केरल के मालाबार तट पर निवास करते हैं। वर्ष 1921 में मोपला के लिए मालाबार सबसे बड़ा और तेजी से बढ़ते हुए समुदाय का संगठन था। मालाबार एक जो मिलियन से कुल जो आबादी मोपला 32% के साथ दक्षिणी मालाबार में केंद्रित थे। अच्छा, 16वीं शताब्दी के जो पुर्तगाली व्यापारी मालाबार तट पर जो उन्होंने देखे जो मपिल्ला एक जो सामाजिक समुदाय है जो शहरी केंद्र में केंद्रित है और जो स्थानीय हिंदू आबादी पर काफी अलग है। हालांकि पुर्तगाली जो वाणिज्य शक्तियों में वृद्धि के समय जो मपिल्ला समुदाय में खुद को एक प्रतियोगी पाया और जो आर्थिक रूप से तलाश में तेजी से और आंतरिक भागों में आगे की ओर बढ़ना शुरू किया। मपिल्ला स्थानांतरण के रूप में स्थानांतरण और जो स्थानीय हिंदू आबादी और पुर्तगालियों के बीच में धार्मिक पहचान और टकराव के लिए उत्पन्न हुई। यहाँ पे देखो समझ में आ रहा होगा इतना, समझ में आ रहा है ना तो लाइक और शेयर करते रहे, क्योंकि देखो यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। देखो मैं बताऊँ आपको। फिर आ जाए मोपला विद्रोह। मुस्लिम धर्मगुरुओं के अग्रभाषणों और जो ब्रिटिश विद्रोह के भावनाओं को प्रेरित होकर जो मापिल्लास ने जो एक हिंसक विद्रोह किया, जिसमें साथ ही हिंसक घटनाओं की सूचना दी गई और ब्रिटिश हिंदू जमींदारों को दोनों के खिलाफ उत्पीड़न के लिए शिकायत की गई। अधिकांश जमींदार जो नंदुहरी जो ब्राह्मण थे, जिनके अधिकांश काश्तकार मपिल्ला मुसलमान थे। दंगे जो 10,000 से अधिक हिंदुओं को सामूहिक हत्या और जो महिलाओं के साथ बलात्कार, जबरन धर्म परिवर्तन और जो लगभग जो 300 मंदिरों को विध्वंस उन्हें क्षति पहुंचाई गई। करोड़ों रुपए की संपत्ति लूट और जो आज जनी पर हिंदुओं के घरों पर जला दिए गए थे। समर्थन प्रारंभिक चरणों में आंदोलन को महात्मा गांधी और जो भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने प्राप्त किया ले जाए, लेकिन जैसे हिंसक दूर हो गए, उन्होंने खुद को इससे दूर कर लिया। पतन 1921 में अंग्रेजों ने विद्रोह को चल दिया था, जिन्होंने दंगा करने के लिए एक विशेष बटालियन मालाबार स्पेशल फोर्स का गठन किया था। कारण क्या है? असहयोग के खिलाफ आंदोलन। विद्रोह का जो ट्रिगर का कारण जो 1920 में कांग्रेस द्वारा जो खिलाफत आंदोलन के साथ शुरू किया गया था, इसका असहयोग आंदोलन था। इन आंदोलन से प्रेरित ब्रिटिश सरकार को भावना को मुस्लिम मापिल्लाओं से प्रभावित था। एक नए काश्तकार कानून के 1799 में चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध के टीपू सुल्तान की मृत्यु के मालाबार प्रेसिडेंसी के हिस्से के रूप में ब्रिटिश अधिकार आ गया था। अंग्रेजों ने एक काश्तकारी कानून पेश किए थे, जिसमें से जमींदारी पक्ष को किसानों के लिए पहले की तुलना में अधिक जो शोषणकारी व्यवस्था थी और नए कानून के बीच में जो गारंटीकृत अधिकारों को वंचित उन्हें जो भूमिहीन बना दिया गया था। फिर हमारा जो है क्या केरल मुसलमानों का पहला जिहाद था मोपला विद्रोह। केरल ने मालाबार के लिए मोपला विद्रोह के लिए चर्चा में रही थी। इसे हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों का पहला जिहाद बताया गया है। वैगन ट्रेजेडी नवंबर 1921 में 67 मोपला कैदियों ने मारे गए थे। उन्होंने जो तिरूर और जो पोदनूर की केंद्रीय जेल में बंद कर एक जो मालाबार डिब्बे में ले जाया गया था, जहां दम घुटने के कारण उनकी मौत हो गई। इस घटना के वैगन ट्रेजेडी कहा जाता है। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद यह स्वास्थ्य संगठन है, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी। सोसाइटी पंजीकृत अधिनियम 1860 के तहत की गई थी। शिक्षा का मंत्रालय का अधीन है। विचारों के आदान प्रदान हेतु इतिहासकारों के एक साथ लाना है। इतिहास के वास्तु
परख और वैज्ञानिक लेखन की जो राष्ट्रीय दिशा देना है, इतिहास में अनुसंधान को बढ़ावा देना और इसका समन्वय करना तथा इसका प्रचार सुनिश्चित करना है। फिर जो परिषद ऐतिहासिक शोध हेतु अनुदान और सहायता फेलोशिप प्रदान करता है। नेक्स्ट हमारा जो परिवार के महीने में बनाई जाने वाली जो पोचुरी जनजाति और जो त्योहार नाजू त्योहार किस साहित्य से राज्य से है। दूसरा हमारा मणिपुर, दूसरा हमारा मिजोरम, थर्ड हमारा जो अरुणाचल प्रदेश, डी हमारा जो नागालैंड। तो इसमें जो हमारा ये बताना है। तो ये त्योहार जो नागालैंड की पोचुरी जनजाति से में से एक है, जो फरवरी के अंत में मनाया जाता है, 10 सालों तक चलता है। तो 10 दिनों तक 10 दिनों तक चलता है और बीज होने से पहले ये आयोजित किया जाता है। इस त्योहार के लिए किया जाने वाला नृत्य जो खुपीली नृत्य है इसको। नेक्स्ट हमारा जो नागर और द्रविड़ शैली स्थापित करने के लिए विचार कीजिए। यह दोनों स्थापित दक्षिण भारत के लिए स्थित है। और दूसरा हमारा जाएगा इसमें नागर शैली में कई विशेषता है, जिसमें द्रविड़ शैली में केवल एक ही है। तो नागर शैली में जो केवल एक ही मीनार है, जबकि द्रविड़ शैली में अनेक मीनार हैं। फोर्थ हमारा जो आसन द्रविड़ शैली में जमीन पर ऊंचे, नागर शैली में जमीनी स्तर पर है। तो कौन सा गलत है? तो कौन सा इसमें गलत है? 1 और 4, 2 और 1, 2 3, उसमें डी हमारा 1 3 4। तो डी इज द करेक्ट आंसर है इसमें। नेक्स्ट हमारा जो हड़प्पा सभ्यता, इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। लगभग सभ्यता 2500 ईस्वी पूर्व जो एशियन के पश्चिमी समकालीन पाकिस्तान और जो पश्चिमी भारत से विकसित हुई। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेसोपोटामिया, भारत और चीन के बारे में सबसे बड़ी प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग ने द्वारा जारी की जो सिंधु घाटी उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के 2 प्राचीन नगरों की खोज हुई थी। राखीगढ़ी जो है भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा जो हड़प्पा स्थल है, इसमें भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु घाटी सभ्यता के लिए अन्य बड़े स्थल के रूप में मोहनजोदड़ो, गगनवेरी और भारत में धोलावीरा गुजरात में है। रानीगढ़ी सभ्यता की शुरुआत का पता लगाने के लिए 6000 ईस्वी पूर्व हड़प्पा में से जो लगभग 2500 ईस्वी पूर्व जो कर्मिक विकास अध्ययन करने के लिए एक खुदाई की जा रही है, जिसका उत्खनन जो ASI अमरेंद्र ओझा नेतृत्व में किया गया है। रानीगढ़ी 2020 में बजट भाषण के दौरान जो वित्त मंत्री घोषित 5% स्थलों में से एक है। ऐसे स्थलों में उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर, असम के लिए शिवसागर और गुजरात में जो धोलावीरा और तमिलनाडु में आदि चन्नूर है। साइट के निष्कर्षण से जो बस्तियां पुरातत्व उत्खनन से पता चलता है कि हड़प्पा संस्कृति योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। मिट्टी और ईंट के साथ साथ पकी हुई ईंटों के लिए उचित निकासी की व्यवस्था थी। मोहरे और 2 मानदंड, एक बेलनाकार मोर और 5 हड़प्पा वन आकृतियां। दूसरे जो घड़ियाल का चित्र बना हुआ है, जिसमें स्थलाकृति के लिए महत्वपूर्ण खोज है। अनुष्ठान और दाह संस्कार पुरातत्व के लिए मिट्टी त्रिकोणीय, गोलाकार और जो अग्निवेदों के साथ जो पशु बलि हेतु जो खोदे गए गड्ढे के साक्ष्य प्राप्त हुए, जो हड़प्पा वासियों के लिए अनुष्ठान प्रणाली को दर्शाते हैं। अन्य प्राकृतिक अवशेष ब्लेड, टेराकोटा, खोल की चूड़ियां, कीमती मन के तांबे की जो वस्तुएं, जानवरों की मूर्तियां, खिलौना, गाड़ी के फ्रेम, टेराकोटा आदि पहिया, खुदा हुआ स्टील, स्ट्रीट लाइट, सील और सीलिंग, द DNA नमूने का अध्ययन, ये जो सारे मिले हैं। तो फिर हमें जो बायोफ्लॉक मछली पालन जो है एक तकनीक है, जिसमें एक जगह पे जो मछली का पालन किया जाता है। ऐसे इस जमीन से जो टैंक में जमीनों को जो पालन किया जाता है, इस विधि में टैंक में मछलियों को पालन किया जाता है। टैंक इस तरह से बनाए हैं, उनमें कर दिया जाएगा। मछलियों को निकालने के लिए मल और अतिरिक्त भोजन के लिए प्रोटीन से जो परिवर्तित किया जाता है, और बाद में मछलियों को चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तालाब के बिना मछलियों का पालन कैसे किया जा सकता है? इस तकनीक में मत्स्य पालन होने वाली लागत में कमी आती है, पानी की बचत होती है। सीमित जगहों में मछलियों का पालन किया जा सकता है। तालाब में बायोफ्लॉक तकनीक जो श्रमिक को कम लागत करती है, मछलियों में चोरी होने का खतरा नहीं रहता है। बायोफ्लॉक तकनीक कितनी लागत आती है? यदि आप 10,000 लीटर टैंक लगाते हैं, 10,000 लीटर का टैंक लगाते हैं, तो उसमें करीब आपको 32,000 रुपए की लागत होती है। टैंक का प्रयोग जो 5 वर्षों तक किया जा सकता है। बायोफ्लॉक तकनीक में एक लागत का जो मुनाफा टैंकर के आकार पर निर्भर करता है। जो टैंक में मछलियों का वृद्धि अच्छी
अच्छी तरह होती है। यदि आप 10,000 लीटर का टैंक लगाते हैं तो उसमें करीबन आपको 32,000 रुपये की लागत टियर टैंक, वाटर टैंक में आने वाले उपकरण आदि शामिल है। इसमें जो टैंक का प्रयोग जो 5 वर्षों तक किया जाता है, टैंक के आकार के साथ इसमें होने वाली लागत भी बढ़ती जाती है। 10,000 टैंक के लिए मछली पालन के लिए 6 महीने में लगभग जो 25,000 रुपये की लागत आती है। और 10,000 टैंक के लिए इसमें जो 3 से 4 महीने में लगभग 5 से 6 क्विंटल बिक्री योग्य मछली प्राप्त होती हैं। मछलियां पालन करने पर अधिक मुनाफा होता है। फिर हमारा जो है पूर्ण नियोजित कृषि और जो निम्नलिखित में कौन सा लाभ है, तो पहला हमारा जो मृदा स्वास्थ्य सुधार करता है, दूसरा हमारा जल संरक्षण, थर्ड हमारा जो ऊर्जा संरक्षण, केवल 1 और 3, दूसरा हमारा 1 और 2, सी में आ जाएगा 1, 2 और 3, डी में आ जाएगा 1, 2, 3। तो इसमें आ जाएगा हमारा नेक्स्ट हमारा जो है ये जो हियर इज द वर्ल्ड नीड्स ऑफ द रिन्यूएटिव एग्रीकल्चर। जलवायु परिवर्तन परिवर्तन और जो अंतरकालीन सरकारी पैनल IPCC द्वारा जो जारी रिपोर्ट करने के लिए पूर्ण नियोजित कृषि के महत्व को दर्शाया गया है। स्थानीय भूमि प्रबंधन अभ्यास है जिसे जो कृषि पारिस्थितिकी प्रणाली को लचीलेपन को निर्बाध को प्रभावित हो सकती है। फिर हमारा जो है पूर्ण नियोजित कृषि क्या? पूर्ण नियोजित कृषि एक समग्र कृषि प्रणाली है जो रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों के उपयोग कम करने और खेतों की जुताई को कमी और पशुधन को एकीकृत करने और कवर फसलों का उपयोग करने जैसे तरीकों मध्य से मिट्टी स्वास्थ्य और जो भोजन गुणवत्ता, जैव विविधता आदि सुधार और जलवायु गुणवत्ता पर केंद्रित है। पूर्ण नियोजित कृषि क्या है? यह है जो निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करती है। संरक्षण कृषि के माध्यम से किसान जो मृदा क्षरण के कम करना है, पोषक तत्वों को बेहतर बनाने के लिए, कीटों के जीवन को बाधित करने के लिए, फसलों को जो विविधता लाना है। फिर आपका है कवर फसलों को उपयोग करने के लिए मिट्टी को आवरण को बनाए रखना है। फिर पशुधन को एकत्रित करने के लिए मृदा गुणवत्ता को बढ़ाना और जो कार्बन स्रोतों को कार्य करता है। फिर हमारे जो पूर्ण नियोजित कृषि प्रणाली में विविधता योजना योगदान है। अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक के अनुसार अगले 50 वर्षों में दुनिया की भरण पोषण के लिए वर्तमान में विविधता पर्याप्त नहीं हो सकती। पूर्ण नियोजित कृषि मृदा में कार्बनिक पदार्थों की जैव विविधता बढ़ाने के लिए कार्य प्रणाली के माध्यम मृदा स्वास्थ्य में सुधार कर सकती है। इसका उद्देश्य जल धारण क्षमता और जो कार्बनिक प्रतिकरण को बढ़ाना भी है। यह मिट्टी एकीकरण और जल रिसाव और जल तत्वों को पुनर्चक्रण की सुविधा प्रदान करती है। पूर्ण नियोजित मृदा अपरदन में भी कमी करती है। इससे जो मिट्टी का कटाव भी कम होगा भाई, और विभिन्न प्रजातियों के लिए आवास और भोजन प्रदान करती है। उनके लिए भोजन और जो रहने की सुविधा भी बढ़ देती है। पारंपरिक खेती जो तरीकों की तुलना में अधिक टिकाऊ है। फिर हमारा जो आवर्तन, तो यह आवर्तनशील कृषि। आवर्तनशील कृषि के लिए हाइब्रिड प्रजाति के बीजों को बढ़ते हुए जो जल की बढ़ती हुई उर्वरक कीटनाशकों के माध्यम से रसायनों का प्रयोग न होने वाले वर्तमान समस्या को जन्म दे दिया। इसमें मृदा प्राकृतिक उर्वरक कमी और जो भूजल स्तरों को नीचे स्तर पर जल और प्राकृतिक संसाधनों को दूषित होने में शामिल है। इस समस्या से निपटने के लिए आवर्तनशील कृषि को बेहतर उपकरण साबित हो सकता है। कृषि की यह पद्धति जो सामंजस्यपूर्ण और संस्कृत जो के रूप में सिद्धांत पर आधारित है। इसके अनुसार कृषि पृथ्वी पर जो उपस्थित सभी पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जीवों आदि का जो निश्चित रूप से क्रम है उनके अनुसार नष्ट नहीं होंगे। कृषि पद्धति के लिए सभी जीवों के लिए आवश्यक है। और जो कृषि इस पद्धति के लिए रासायनिक उर्वरकों के लिए गोबर, सब्जियां और छिलके हुए जो अन्य शुष्क पदार्थों का बनी हुई जो कंपोस्ट खाद नापएड विधि से जो बनी खाद का उपयोग किया जाता है। इस विधि के लिए सिंचाई के लिए सीमित उपयोग किए जाने वर्षा का जल संरक्षित किया जाता है। आवर्तनशील कृषि इस बात पर विशेष बल दिया जाता है कि जो कृषि उत्पादनों को सीधे बाजार में बेचने के लिए लघु स्तर पर जो प्रसंस्करण प्रोसेसिंग किया जाता है, इसमें जो केवल उत्पाद का मूल्यवर्धन होगा, जबकि जो किसानों को उनके उत्पाद का उचित कीमत मिलेगी। जो उत्पादित अनाज और हिस्से के संरक्षित किया जाता है और फसल की बुआई के लिए बाजार बीज खरीदने की आवश्यकता न पड़े। फिर इस प्रकार की जो कृषि में रासायनिक उर्वरकों के लिए जैविक खाद का उपयोग किया जाता है। मृदा की जो प्राकृतिक उर्वरकता बनी रहती है। मृदा का जल क्षरण क्षमता का विकास होता है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों हाइब्रिड बीज और खरीद के लिए अतिरिक्त लागत न लगने के कारण वजह से जो आवर्तनशील कृषि स्थान पर जो एक रास्ता और एक धारणीय विकल्प है। भारत में जो स्थिति सोग्रस्त जहाँ पर किसानों की एक बड़ी आबादी सिंचाई के लिए वर्षा के जल पर निर्भर करती है,
वहां पर इस पद्धति का उपयोग समस्याओं के लिए किया जा सकता है। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में कुपोषण बेरोजगारी किसान द्वारा जो आत्महत्या, युवा को शहरी और जो तरह के पालन और समस्याएं हैं जिसमें औरतशील समाधान हो सकती है, क्योंकि इसमें पद्धति में जीव जंतु, वृक्षों और मानव के समन्वय जोड़ दिया जाता है और जो पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए तरीका है। भारत में लघु और सीमांत किसानों की संख्या लगभग 85% है। औसतन जोत का जो आकार, जो एवरेज लैंड होल्डिंग लगभग जो 1.08 हेक्टेयर, इस संदर्भ में आवर्तनशील कृषि अधिकांश किसानों के लिए नामुमकिन साबित हो सकती है, क्योंकि इसके लिए एक बड़े जोत की आवश्यकता होती है। इस प्रकार कृषि का प्रारंभ बड़ी लागत की आवश्यकता होती है, क्योंकि आयोग के अनुसार वर्ष 2017 में देश के किसानों की औसत वार्षिक एवरेज आय जो है लगभग 46,000 रुपए प्रति वर्ष इस कृषि आवर्तनशील कृषि के उपयोग के लिए निर्धारित हो सकती है। गृह मंत्रालय MHA के लोग के सूचित किया जाता है कि फिलहाल जो असम संविधान की जो छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाला पंचायती प्रणाली को कोई भी प्रस्ताव नहीं है। जनवरी 2019 में 125वें संविधान संशोधन विधेयक 2019 में वित्त आयोग और संविधान छठी अनुसूची के लिए संविधान प्रावधानों संशोधन के लिए राज्यसभा पेश किया गया है। संविधान की छठी अनुसूची के असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातियों के लिए राष्ट्रीय व्यवस्था की गई है। ग्राम और जो नगर पालिका परिषद, यह ग्राम और नगर पालिका परिषद के लिए जिला और क्षेत्रीय पार्षदों को जोड़ने का प्रावधान करता है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में गांव समूह के लिए एक समूह ग्राम परिषद की स्थापना की जाती है और जिले के लिए ग्रामीण क्षेत्र नगर पालिका परिषद की स्थापना की जाएगी। संरचना जिला और जो विभिन्न मुद्दों के लिए शामिल किया गया है। इसमें शक्तियां हस्तांतरण के लिए राज्य वित्त आयोग विधेयक आयोग का गठन करने के लिए ग्राम और जो नगर परिषद आदि की समीक्षा करेगा और पार्षदों का जो चुनाव राज्यपाल द्वारा गठित जो चुनाव में असम, मेघालय, मिजोरम आदि चुनाव कराए जाएंगे। ये सारी चीजें हैं। फिर इसमें देख लेते हैं छठी अनुसूची। छठी अनुसूची के 4 पूर्वोत्तर राज्य मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजाति के आधार पर संबंधित विशेष अवसर प्राप्त है। आर्टिकल 244 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिलिंग, तो इसके पास जो कुछ न्यायिक जो प्रशासनिक स्वायत्ता होती है वो जिले के अनुसार 244 छठी अनुसूची के आधार पर बनाया जा सकता है। जिन जिलों के लिए स्वायत्त गठित और राज्य के पास जो वित्त जिलों गठित और पुनराजित अधिकार हैं। छठी अनुसूची के लिए इसमें जो 90% से अधिक आदिवासी लागू की गई है। छठी अनुसूची जो PRS क्या है, भारतीय निधि नियंत्रक सिद्धांत के अंतर्गत आर्टिकल हमारा कितना कहता है, आर्टिकल है हमारा ये आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 क्या कहता है भाई, इसके बारे में देख लेते हैं। पंचायतों का जो प्रावधान किया गया है कि 73 संविधान संशोधन 1992 के लिए पंचायती राज की संस्था की व्यवस्था संवैधानिक स्थापित करने की गई है और 5वीं अनुसूची में 5वीं छठी अनुसूची में इसमें संबंध में स्वायत्त प्रदान की गई है। PRI के प्रावधान क्या है, त्रिस्तरीय जो जांच प्रदान करने के लिए इसमें पंचायती राज और जो समवर्ती इसके लिए नियमित चुनाव कराना, अनुसूचित जनजाति के अनुपात में सीटों का आरक्षण करना, महिला उपयुक्त सीटों का आरक्षण देना, ये सारी चीजें इसमें अच्छे पंचायतों की शक्तियां 73वें संविधान संशोधन के अनुसार रूप में काम करने हेतु जो आवश्यकता शक्तियां प्रदान की गई है। इसमें 11वीं सूची में 29 विषयों पर जो विकास के लिए, जिसमें जो ड्यूटीज, टोल, टैक्स, शुल्क आदि लगाने का प्रत्यय है। नेक्स्ट हमारा जो गृह मंत्रालय MHA के लद्दाख में भूमि विकास सुनिश्चित करने के लिए केंद्र शासित लद्दाख और उसके लिए सीमित गठन किया गया है। सीमित कुछ राज्यों में अनुसार जो छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए विचार विमर्श किया गया है। संसद द्वारा जो 2019 में संविधान का आर्टिकल हमारा 370 के तहत जो पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य विशेष दर्जा प्राप्त करने लद्दाख में नागरिक समान एक के लिए समाधान रोजगार के सुरक्षा मांग कर रहे हैं। सितंबर 2019 में अनुसूचित जनजातियां लद्दाख को शामिल करने का सिफारिश देखते हुए केंद्र शासित और जो आदिवासी बहुल 97% से अधिक है। यहाँ संगठित राज्यों के पीछे उद्देश्य क्या है, समावेशी विकास रणनीति बनाना और जो लेह कारगिल लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी क्षेत्रों के लिए शक्तिकरण और जो मुद्दों पर चर्चा करना।
गृह मंत्रालय के मुताबिक लद्दाख छठी अनुसूची में शामिल करना मुश्किल होगा। तत्कालीन छठी अनुसूची में प्रवक्ता करने के लिए राज्यसभा में इसमें लद्दाख जनजातियों को इसमें 10 से बढ़ाकर 45% कर दिया गया है। और जिला फिर हमारा जो द फॉल इंटरनेशनल रबर प्राइसेस इंडिया, भारतीय बाजार में प्राकृतिक रबर की कीमतें जो 16 महीनों के निचले स्तर पर पहुंचने के किसानों को विभिन्न प्रकार के विरोध प्रदर्शन किया गया है। प्राकृतिक रबर वाणिज्यिक रोपण फसल, एक जो रबर हीविया और जो ब्रा की लियंस नामक पेड़ से जो लैक्टेस बनाया जाता है, जिसमें रबर बड़े पैमाने पर रणनीतिक औद्योगिक कच्चे माल के रूप में पाया जाता है। और रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और जो औद्योगिक विकास के लिए विशिष्ट प्राप्त किया गया है। यह भूमध्य रेखीय फसल लेखिक विशेष परिस्थितियों के लिए उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाता है। तापमान नम और जो आर्द्र जलवायु के साथ 25 डिग्री सेल्सियस और जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो उगाया जाता है, तापमान नम और अजवायु जलवायु 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर से लगभग वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। मृदा का प्रकार जो समृद्ध जलोढ़ माना जाता है। इसमें यह रोपण विशेष रूप से जो श्रम सस्ती पर्याप्त आपूर्ति की आवश्यकता होती है। इसमें जो उत्पादक हैं जो थाईलैंड है पहले नंबर पे, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, चीन और भारत आदि। प्रमुख उपभोक्ता चीन, भारत, अमेरिका, जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया है। कीमतों के लिए तेज गिरावट कारण है निम्न मांग क्या है। इसके अंतर्गत 3 चीन की कमजोर मांग, उच्च मुद्रास्फीति, यूरोपीय ऊर्जा संकट का सामना, शीत विनियंत्रण शून्य कोविड रणनीति और जो प्राकृतिक रबर की वजह से लगभग जो 42% खपत करती है, जो उद्योग को महंगा पड़ा है। अन्य देशों में आयात घरेलू टायर उद्योग के लिए आइवरी कोस्ट और ब्लैक रबर जैसे फूड जो आपूर्ति होती है। प्राकृतिक रबर जो 73.7% उपयोग ऑटो टायर निर्माण के लिए होता है। अंग्रेजों ने पहला रबर जो बागान वर्ष 1902 में केरल के पेरियार नदी के तट पर स्थापित किया। वर्तमान में जो 5वां सबसे बड़ा उत्पादक है भारत रबर का। देखो ये एग्जाम में भी वर्ष 2020-2021 की तुलना में 2021-2022 में दौरान जो उत्पादक जो 8.4 बढ़कर जो यह है इतना पहुंच गया है। और वर्तमान में जो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक रबर का उपभोक्ता बन गया है। विश्व का रबर का सबसे उपभोक्ता बन गया है। भारत के लिए कुल प्राकृतिक रबर खपत जो 40% वर्तमान में आयात माध्यम से किया जाता है। सबसे अधिक उत्पादक जो केरल में, फिर तमिलनाडु में, फिर कर्नाटक में, इस तरह से है। फिर आता है हमारा ये रबर उत्पादन के लिए उनके द्वारा किए गए सवाल के विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों पर चर्चा की गई थी। 15 मिनट में जो 250 वर्ड लिखने इसमें। रबर बोर्ड का जो निकाय केंद्रीय रबर बोर्ड उत्पादन अधिनियम 1947 के अंतर्गत रबर बोर्ड का समग्र विकास हेतु जो स्थापित किया गया है। रबर बोर्ड ये जो आ जाएगा रबर बोर्ड इंडिया। हेडक्वार्टर जो इसमें जो कोट्टयम केरला में। रबर बोर्ड का वाणिज्य उद्योग मंत्रालय का कार्य अधीन है। यह अधिकारी प्रधान अधिकारी होता है। इसमें जो राज्य के लिए 25 सदस्य बोर्ड में 25 सदस्य होते हैं, उपाध्यक्ष चुना जाता है इसका। तो ये है जोड़े पर देख लेते हैं क्वेश्चन। फिर हमारा जो है केंद्र सरकार ने लंबे समय तक लंबित मामलों को छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जनजातियों के लिए कुछ राज्यों में संविधान को मंजूरी दे दी है। किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति और जो शामिल करने की प्रक्रिया जनजातियों की एसटी की सूची में शामिल करने की प्रक्रिया राज्य सरकारों की सिफारिश पर होती है। जनजाति मामलों के लिए मंत्रालय के भेजे गए समीक्षा अनुदेय के आधार पर जो की जाती है। नागरिकोवन और जो कुकरीगढ़ तमिलनाडु, सियार पढ़ने वाले जो ये शिकार जाति हैं, और बेटा पूबा कर्नाटक, ये जनजातियों का एसटी को शामिल करने की राज्य सिफारिश होती है, जिसमें से जनजाति मामलों में मंत्रालय भेजा जाता है। इसके अंतर्गत जो सूची राष्ट्रीय जनजाति आयोग को मंजूरी मिलती है। फिर हमारा जो गौड़ विश्व की सबसे बड़ी आदिवासी समूह में से एक है, जो भारतीय सबसे बड़े जनजाति संबंध प्राग द्रविड़ में से एक है। इसकी त्वचा पर काला रंग, काला बाल, काले होठ, मोटे और नाक बड़ी और फैली हुई होती है। अलिखित भाषा गौड़ बोलती है, जिसका संबंध द्रविड़ भाषा से है। ज्यादातर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड और कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम उड़ीसा में पाए जाते हैं। फिर आता है वर्ष 1931 में जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के लिए
विकसित और जो असंख्य रूप से भविष्य पिछड़ी जनजातियों के रूप में जाना जाता है। 1935 में भारत सरकार के लिए पहली बार पिछड़ी जनजातियों पर प्रतिनिधियों के लिए विधानसभा में आमंत्रित किया जाता है। और जो संविधान का जो आर्टिकल हमारा 366-25 अनुसूचित जाति प्रगत करने के लिए सक्रिय निर्धारित करता है। अनुच्छेद 240 के तहत जो निम्नलिखित पिछड़ा वर्ग काका लोग के लिए जनजाति परिषद कहते हैं। शीलू ओ समिति एवरेन समिति के लिए इसमें कल्याण मुद्दों पर बात की जाती है। भूरिया समिति जो सिफारिश के लिए पेशा अधिनियम जो पैसा एक्ट 1946 में की जाती है। कामकाज महिलाओं की स्थिति और मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। बंदोपाध्याय समिति 2006 में वामपंथी चारपंथी और जो विकास शासन के विचार किया था इन्होंने। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा पीजीटी, जिन्होंने आदमी पीजीटी के लिए पीटीजी ड्रेबर आयोग का रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने अनुसूचित जनजातियों के विकास दर पर बात की थी। फिर आ जाता है इसके बाद हमारा गौरव दिवस 15 नवंबर 2021 कमीशन रिपोर्ट प्रेसिडेंट। राजस्थान के शहरी रोजगार को बढ़ावा देने के लिए योजना इंदिरा गांधी शहरी योजना के लिए योजना शुरू की है। और हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री शहरी आवास गारंटी योजना 2020 आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के लिए परिवार में 120 दिनों के लिए गारंटी मजदूर योजना के लिए शुरुआत की गई है। झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक योजना जो है 2020 के लिए आवासन सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक वित्तीय 100 दिनों में वेतन रोजगार गारंटी प्रयोग शुरू की गई है। फिर सरकारी जल्द ही संसद में जो आईपीसी और आरपीसी ट्रस्ट नए ड्राफ्ट लाएगी इसमें। इसके बारे में देख लेते हैं। अपने आरपीसी आपराधिक कानून के लिए प्रशासन के लिए कानून का 1973 में नामित किया गया था। 1 अप्रैल 1974 को लागू हुआ। नागालैंड अफसर वापस लेने के लिए कमेटी ने 7 के बाद बैठक वापस ली। इस एक्ट में अफसर को देख लेते हैं। अंग्रेजों को जमाने के लिए लागू किया गया है। जब ब्रिटिश काल में भारत छोड़ो आंदोलन के लिए कुचलने के लिए सैन्य बलों का विशेष अधिकार किया जाता था। इसका आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। आजादी के बाद जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने कानून को जारी रखने का फैसला लिया और 1958 में अध्यादेश जारी किया। अफसर को लिया 3 महीने बाद अध्यादेश में संसद की स्वीकृति मिल गई और 11 सितंबर 1958 को अफसर लागू करने के लिए पेश किया गया था। और जिन कानून को हटाने का निश्चित किया गया उसमें महिला और 16 लाख भूख हड़ताल। अफसर में क्या है ये सारी चीजें हैं। और अफसर मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर सहित कई राज्यों में लागू किया गया है। फिलहाल ये कानून को 1900 में लागू हुई और आपका हो जाता है। फिर इसके बाद में आ जाता है ये हाउ विल द स्कीम बेनिफिट स्कूल्स एंड द स्टूडेंट्स। तो ये हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति हाल में वर्षों में शिक्षा क्षेत्र में बदल दिया गया है। मुझे यकीन है कि पीएमश्री और जो नीप भावना से पूरी जो लोग इसमें लाभान्वित होंगे। पीएम के अनुसार जो शिक्षा तकनीक को आधुनिक परिवर्तनकारी और समग्र तरीका अपनाएंगे। शिक्षण में जो खोज उन्मुख सीखते हुए केंद्रित तरीकों से जोड़ दिया गया है। सेंटर बैंस ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ ब्रोकन राइस ड्यू टू द डोमेस्टिक डिमांड। फिर चावल, यह उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से प्रमुख आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता, वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल चीकायुक्त और जलोढ़ आदि स्रोत बढ़ती है। चीन चावल उत्पादक अग्रणी है। उसके बाद भारत, जापान, श्रीलंका मिड और जो अनुकूल जलवायु दशाओं के लिए बंगाल और वर्ष के लिए 2 फसलें उग जाती हैं। फिर आता है जो हाइबिसाइड्स टोरेंटल चावल। भारत अनुसंधान चावल से पहली बार जीएम अनुवांशिक रूप से जो हाइब्रिड जो टोरेंट चावल की किस्में जो पूसा बासमती 1979, पूसा बासमती 1985 विकसित की हैं। इन किस्मों के प्रत्यक्ष तौर पर बोया जाता है और पारंपरिक रोपाई के लिए अधिक पानी और श्रम की बचत होती है। डीएसआई में पहले अंकुरित बोझों को ट्रैक्टर के चलाने की मशीन द्वारा झुकी खेत में ड्रिल किया जाता है। फिर इसमें जो नर्सरी तैयार की जाती है। 5 की खानी इसमें क्या क्या होती है। रोपाई में जो 4 से 5 किलोग्राम एकड़ की तुलना में जो है डीपीएस 8 से 10 किलोग्राम एकड़ की आवश्यकता होती है। इसमें चावल की नहीं, इसमें जो है जाएंगे एसिड टेंटेड सिंथेज। धान के जो प्रत्यक्ष बीजारोपण
और बासमती चावल भारत के अतिरिक्त जो विश्व के सभी अन्य देशों में पाकिस्तान में 18 जिलों में छोड़कर जो बासमती चावल का उत्पादन नहीं किया जाता है। अफसा उस मध्य क्षेत्र में जो जीवर्ल्ड बासमती का जीवर्ल्ड है जो लिस्ट में शामिल किया गया, जिसमें न केवल बासमती भारत को क्षति पहुंचाएगा बल्कि जो राष्ट्रीय हित को भी प्रभावित करेगा। पाकिस्तान के जो चावल को जीआई टैग है वो बासमती का। जो इसमें जो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और क्षेत्र शामिल है। मध्य प्रदेश के जो पठार में आता है और जो बासमती चावल की प्रजाति खेती से सदी है पूरी आसपास होती है। फिर आता है हमारा जो SRP वेरीफाइड लेवल, द सस्टेनेबल राइस ऑफ द प्लेटफॉर्म। SRP लेवल विकसित किया गया जिसका उद्देश्य सर्वाधिक उगाई जाने वाली फसलों में से एक जो पर्यावरणीय प्रभाव कम करना है। यह लेबल उनके साथ उपभोक्ता चावल उत्पादन और मूल देश को पता लगाने के लिए सक्षम करता है। यह इस योजना में पूरे चावल का उपयोग भी लाभ होगा। सस्टेनेबल राइस प्लेटफॉर्म SRP की स्थापना दिसंबर 2011 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान IRI के नेतृत्व में वैश्विक बहुनिर्णय हितधारक गठबंधन किया, जिसमें जो 100 से अधिक जो सार्वजनिक और निजी अनुसंधान वित्तीय संस्थान आदि शामिल हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक व्यापार और उत्पादन खपत के लिए किया जाता है। न्यू एसोसिएशन स्कीम के लिए SRP का आधारित है, जिसमें चावल विश्व के जो स्वैच्छिक संवहनता मानक है, जिसमें जो प्रथाओं में अंकित किया गया है। अनुपालन का उपयोग करने के लिए विज्ञान आधारित प्रक्रिया अपनाई गई है। कान के खेतों के लिए जल से उपयोग से 20% की कमी आ जाती है। मीथेन उत्सर्जन 50% की कमी आ जाती है। ग्लोबल GAP वैश्विक संगठन है जिसका सुरक्षित सतत और जो कृषि बढ़ावा देना है, विश्व भर में उपयोग के लिए निर्भर करता है। विश्व भर में जो 3.5 मिलियन से अधिक लोग एक वैज्ञानिक भोज्य पदार्थों में चावल पर निर्भर करते हैं और निर्विवाद के रूप में फसल पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। धान की खेती के लिए जल संसाधनों के लिए एक अत्यंत प्रभावशाली ग्रीन हाउस गैस और मीथेन उत्सर्जित करती है। रबी की फसल में शीत ऋतु में अक्टूबर के बोया जाता है और जो ये ग्रीष्म ऋतु में मध्य छोर में काट लिया जाता है। गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों मुख्य रबी की फसलें हैं। ये फसलें जो विस्तृत भाग में बोई जाती हैं, उत्तरी और पश्चिमी भाग में पंजाब, हिमाचल प्रदेश आदि इसमें गेहूं की फसल रबी फसल में महत्व माना जाता है। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों के रूप में जो फसल सहायक होती हैं। खरीफ की फसलें जो मानसून के साथ आगमन के साथ बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। इस ऋतु में बोई जाने वाली फसलों में चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार बाजरा, तुर, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन शामिल है। चावल की खेती मुख्य रूप से असम और पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, शेषकर कोंकण तट के उत्तर प्रदेश, बिहार में पाई जाती है। जायद रबी और खरीफ की फसलों के बीच में ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली जायद कहलाता है। जायद ऋतु मुख्यतः तरबूज, खरबूजे, खीरे और सब्जियों के जो फसलों के जो खेती की जाती है। गन्ने की फसल होती है, गन्ने की 1 वर्ष लगता है। फिर आता है हमारा जो शासन व्यवस्था को क्या होती है संवैधानिक पीठ। तथ्य पर जो संवैधानिक पीठ के जो इसमें जो 5 से अधिक न्यायाधीश जो शामिल होते हैं। आर्टिकल 145(3) जब राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत कानून को सर्वोच्च न्यायालय का सलाह मानता है, तो जब सर्वोच्च न्यायालय के 2 या 2 से अधिक जजों की पीठ कानून को एक बिंदु पर जो परस्पर जो विरोध निर्णय दिए हों, तो उससे बड़ी की पीठ कानून को सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है। अब ये क्या है जो 10% EWS और 73/103 संविधान संशोधन 2019 के तहत जो 16/15 संशोधन पेश किया गया था। और इंदिरा गांधी सहानी फैसले के लिए सर्वोच्च न्यायालय 50% की सीमा कर ली थी 1992 में। इतना पता होना चाहिए। अल्पमत का नजरिया क्या है? आरक्षण में एक समान बहुमत सुनिश्चित करने के लिए शक्तिशाली तंत्र का डिजाइन किया गया, इसमें आर्थिक मंडलों में शामिल है। 133वां अमेंडमेंट फॉर द फ्रॉड कॉन्स्टिट्यूशन ऑन फ्रॉड कंटिन्यूशन। नेक्स्ट अभी हमारा जो है पाकिस्तान ने कहा भारत में नहीं होगी धार्मिक स्वतंत्रता। ये है क्या है अभी ये सारी चीज देखेंगे। 2022 के लिए यूनिसेफ रिकमेंडेशन और क्या है खबर।
निम्न रिपोर्ट पर आधारित नेशनल रिपोर्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स यूएन बॉडीज एंड सिविल सोसाइटी ग्रुप साल 2022 में दंगों पर जो बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट इंडिया द क्वेश्चन मुद्दा मोदी को लेकर है और इस पे ले चुके हैं। इस पर तो लेक्चर हम जो इस पे जिसको जितने ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं ना उसको नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा उन्हें स्किप कर रहे हैं, जो है उसको कर रहे हैं। फ्री इंटरनेशनल आधारित जो बेसिक कोर्स जिसे 2001 में शामिल किया गया था, ओपन सोर्स प्रभावशाली है जिसका उद्देश्य क्या लाभकारी जो विकीमीडिया फाउंडेशन द्वारा किया जाता है, अपने ज्ञान को पूरे योगदान कर सकता है, नए प्रश्न की जोड़ सकता है। विकीमीडिया फाउंडेशन जो स्वामित्व नहीं रखता है उसके लिए कानूनी जिम्मेदार नहीं है। आईटी एक्ट 2000 के धारा 169 आईटी एक्ट सरकारी किसी भी कंप्यूटर संसाधन उत्पादन प्रेषित या प्राप्त संग्रहित किसी भी जानकारी को इंटरनेट डिस्क्रिप्ट करने का निर्देश करने की शक्ति प्रदान करता है। और क्या क्या है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आईटी एक्ट जो 2000 इसके बारे में कब से लागू हुआ। और धारा 69 का किसी भी सरकार को किसी भी एजेंसी के माध्यम से किसी कंप्यूटर संसाधन उत्पादन प्रसारित किसी प्रकार की संग्रहित होस्ट की गई जो जानकारी को जनता के पहुंचाने का अवरुद्ध करने में सक्षम बनाती है मध्यस्थता इंटर। तो इसमें जो किसी भी सर्च इंजन ऑनलाइन भुगतान नीलामी साइटों ऑनलाइन मोटिलैब्स और साइबर कैफे के अलावा दूरसंचार सेवा नेटवर्क इंटरनेट से वेब होस्टिंग प्रदान करता है। पहुंच के अवरुद्ध करने के लिए ऐसा कोई भी अनुरोध लिखित या कारणों के लिए आधारित होना चाहिए। 2000 में सरकार ने विकीमीडिया फाउंडेशन में अपने पेज से नक्शा हटाने के लिए कहा था, जिसमें से अक्षय चीन ने गलत तरीके से चीन को हिस्सा बनाया दिखाया गया था, इनके उपयोग किया गया था इसमें। और आईटी अधिनियम 2000 के 79 के तहत जो मध्यस्थता अपने जो होस्ट करने वाले कंटेंट को जिम्मेदारी नहीं वहन सुरक्षित पक्ष और दावा कर सकते हैं और इसके नियमों के लिए मापदंड आवश्यकताओं का पालन कर सकते हैं। आईटी एक्ट 2021 में सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती निर्देश मीडिया पर संचार संहिता नियम क्या है। सूचना की कुछ श्रेणियां जिसमें मध्यस्थ ओपन प्लेटफॉर्म होस्ट को अपलोड करने के लिए अनुमति नहीं देनी चाहिए। इसमें शामिल है ऐसी जानकारी जिसमें स्पष्ट रूप से झूठी और सत्य हो, किसी व्यक्ति या संस्था की एजेंसी को लाभ गुमराह करने के लिए परेशान करने या किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने और जो मुख्य रूप से शिकायत की गई हो। विकीमीडिया जो फाउंडेशन के संदर्भ में, हालांकि जो विकीमीडिया फाउंडेशन एक पास विकीपीडिया पर प्रदर्शित की गई जिसमें जानकारी में शामिल नहीं है। एक बार जो विकीपीडिया फाउंडेशन अपने प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित की गई जो जारी कंटेंट को वास्तविक ज्ञान हो जाता है तो भारतीय कानून के अनुसार जिम्मेदार ठहराया जाएगा। स्टेट राइट टू द प्राइवेसी। फिर सतर्क संगठन तो हमारा जो SNS राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई 2000 की जवाब रिपोर्ट में जो दर्शाता है तमिलनाडु आरटीआई जवाब जो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य 40%। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम सूचना का अधिकार 2005 में जानकारी प्रत्येक प्रश्नों को पढ़ता है जो जवाबदेही अनिवार्य बताया है। सूचना का अधिकार 2019 इसमें प्रावधान किया गया है कि जो मुख्य सूचना राज्य को सरकार के द्वारा संशोधन पहले 5 साल के तय किया गया है, जिसमें जो वेतन भत्ते आदि इसमें शामिल है। इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। उचित आधार पर जो केंद्रीय चुनाव आयोग ने किसी भी मामले की जांच का आदेश दे सकता है। दूसरा हमारा केंद्र सरकार में लोक प्राधिकरण अनुपालन की सुरक्षित प्रदान शक्ति कर सकता है। केवल 2 1 2 9 2 इसमें सीधे काटा है 2 ठीक है। मुख्य चुनाव आयोग के वेतन भत्ते सेवा शर्तें पर आधारित होते हैं। केंद्र सरकार के यूपीएससी के अध्यक्ष चुनाव में केंद्रीय में होता है। सीधे नेक्स्ट हमारा जो है निम्नलिखित में सूचना आयोग के लिए कौन सी समिति है, तो इसमें आ जाएगा हमारा प्रधानमंत्री। इसमें नेक्स्ट हमारा जो है केंद्रीय सूचना आयोग के स्तर पर जो केंद्रीय सूचना आयोग संवैधानिक निकाय है तो कौन से ये 1 2 इसमें एक इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय सूचना आयोग स्थापना का प्रावधान किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर संसद का एक प्रस्ताव फिर संसद का एक अधिनियम फिर हमारा केंद्रीय मंडल का एक प्रस्ताव। तो भाई इसमें सी का करेक्ट आंसर है। फिर हमारा जो आता है ये द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन फॉर द
तो ये हमारा आ जाएगा ए, हमारा इसमें आ जाएगा 5 ईयर until the age is 65 which is the earlier। फिर हमारा राज्य सूचना आयोग के पद से कैसे हटाया जा सकता है, ए हमारा जो इसमें आ जाएगा हमारा सी, राज्यपाल के आदेश के बाद सर्वोच्च न्यायालय के राज्यपाल के द्वारा इस संदर्भ में जांच की गई जो आयुक्त को हटा जाना चाहिए। फिर हमारा जो सूचना आयोग का अधिकार 2005 में निर्माण के लिए प्रदान करता है, ये हमारा जो सूचना आयोग का निर्माण, दूसरा हमारा राज्य सूचना आयोग, थर्ड हमारा संयुक्त सूचना आयोग, इसमें 20 तक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा राज्य सूचना आयोग की समिति में कौन होते हैं, ये हमारा जो राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के राज्यपाल, तो राज्य इसमें आ जाएगा हमारा जो एक समिति के मुख्यमंत्री, तीन मुख्यमंत्री और विधानसभा विपक्ष के नेता, मुख्यमंत्री और वित्त कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। फिर राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के अपने कार्यकाल पर प्रवेश करने से शपथ प्रतिज्ञा लेते हैं, तो इसमें आ जाएगा हमारा डी, राज्यपाल उसके द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति। फिर आ जाएगा हमारा निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सूचना आयुक्त के बारे में सही नहीं है, तो इसमें आ जाएगा सही नहीं है, तो सही नहीं, बी इज द करेक्ट आंसर है। बी में आ जाएगा एएसआई के फिर से नियुक्त किया जा सकता है, तो यह आ जाएगा। फिर हमारा जो आरटीआई एक्ट 2005, Sweden is the very first country of the provide the freedom information citizens through the Freedom Press Act, which is the comes into the force 1766 SD the Sotis Committee 1997। RTI धारा 12 और धारा 15 है। धारा 15 the Central Information Commission consists the Chief Information Commissioner and the first member of the Central Information। तो ये हमारा the first Chief Information Commissioner the वहूद अबू बल्ला, ये हमारा जो है, और ये हमारा जो संथानम कमेटी जो हमारा जो स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एसपीए 1941 में, अंदर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट 1940 में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ द इन्वेस्टिगेशन सीबीआई 1963 में, सेंट्रल विजिलेंस सीवीसी जो हमारा जो ये 1964 में, और द ऑर्डिनेंस सेक्यूरिटी स्टेटस सीवीसी 1998 में, द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 में। इतना पता होना चाहिए भाई। खबर क्या है, फोन पे ब्लूटूथ से साथ की गई ये गलती तो भारी, तो आपको पर्सनल बातें सीधे सुन जाएंगे हैकर्स के पास। हैकिंग के एक मूल रूप से हमलावर के खोज में ब्लूटूथ कनेक्शन के माध्यम से डिवाइस तक पहुंचता है। एक डिवाइस फोन को ब्लू बग हो जाने के बाद जो एक हैकर कॉल सुन सकता है और संदेश पढ़ सकता है, भेज पढ़ सकता है, संपर्क को चुरा सकता है और संशोधित कर सकता है। ब्लूटूथ क्षमता वाले लैपटॉप के लिए खतरे के लिए रूप से शुरू हुआ है। बाद में हैकर ने इसी तकनीक रूप से इस्तेमाल मोबाइल फोन और अन्य उपकरणों के साथ निशाना बनाने के लिए। स्वतंत्र सुरक्षा जो संशोधन मार्टिन हॉर्फर्ड ने 2004 में शुरुआत में ब्लू बिग खतरे से बारे में बताया था और 2000 में बग ब्लूटूथ प्रोटोकॉल की खामियां को उठाया और जो हमलावर उपयोग के लिए फोन और जो फोल्ड लस्ट डाउनलोड करने का सक्षम हो गया। तो ये सारी चीजें है। कोई ब्लू बिंग्स कैसे रोक सकता है, अपने उपकरणों की संदिग्ध गतिविधियों को देखना चाहिए। यदि कोई फोन अचानक डिस्कनेक्टेड हो रहा है, उसके कॉल को फिर से कनेक्ट कर रहा है, यदि आप संदेश देखते हैं तो उसके द्वारा नहीं भेजे गए हैं, संदेश दे सकता है। यदि कोई डिवाइस नियंत्रित कर सकता है, डिवाइस को फैक्ट्री सेटिंग कैसे सेट करें। डेटा उपयोग में अचानक हो गई तेजी पर मात्रा आदि सब ब्लूबिंग शब्द का समुद्र में क्या गया यह है, ये क्या है ब्लूबिंग। ये फिर हमारा राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता का मुद्दे तो काफी बात कर चुके हैं कि वो ये कैसे मोदी जी हम अपना अपमान हमारा अपमान ये सारे ये चोर मोदी जी क्यों है, इसके बारे पर बात हुई थी। तो इस पे तो आगे बढ़ते हैं। अभी कानून की आवश्यकता बदलाव के आधार पर निर्भरता और बदल राजनीतिक व्यवस्था कैसे प्रभावित करती है, इधर उधर जाके इधर उधर के विरोध के लिए चुनौतियां। कानून 4 है और प्रतिनिधि संसद लोकतंत्र को कमजोर बनाना आजादी। फिर हमारा जो है इसके बाद आ जाएगा क्या है लाभ का पद, इस पे भी बात हो चुकी है। जनप्रतिनिधि कानून से क्या बस सदनों की सदस्यता और योग्यताओं के अनुरूप निश्चित करता है, रोकथाम प्रदान करता है, जवाबदेही विवाद का निपटान करता है।
स्वीडन उत्तरी किनारा की भूमि 1 मिलियन मीट्रिक टन दुर्लभ मृदा ऑक्साइड का भंडार है। खोज में हरित संक्रमण की आवश्यकता और यूरोप महत्वाकांक्षा पर बल देती है। यूरोपीय मृदा तत्व इसमें से कौन कौन से 17 मृदा तत्व में से इसमें से स्कैंडियम और ट्राइडियम अलावा जो आवश्यक में 15 लैथिनाइड्स और मिल जाता है। जो लैथिनाइड समान भौतिक गुण रासायनिक गुणों में युक्त है। क्या है खबर क्या है? भारत और मालदीव के बीच में विकास परियोजना समझौते हस्ताक्षर किए। एक्वेरियम दोस्ती और जो सीड मालदीव के लिए 70% से अधिक जरूरतों को पूरा करने का अधिक प्रशिक्षण संभावना करता है। एनजीओ प्रथम 17वीं शिक्षा रिपोर्ट में 2000 जारी की गई है, जिसपे शिक्षा महामारी का प्रभाव प्रकाश डालती है। शिक्षा की वार्षिक रिपोर्ट क्या है? ऐसा के वार्षिक रिपोर्ट नागरिक नेतृत्व वाला जो घरेलू संरक्षण उद्देश्य समझना है करने के लिए एक सबसे बड़ा अवसर 3 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों को 5 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों को राष्ट्रीय ऊर्जा मिलता है। इस सरकार से नामांकन वृद्धि हो गई है। भारत में कक्षा 3 और कक्षा 5 के बच्चों की बुनियादी शिक्षा और अंगगणितीय कौशल गिरावट आई है। खबर क्या? इलेक्ट्रॉनिक और जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MIT के ऑनलाइन नियमों को मसौदा जारी किया गया है। ऑनलाइन के लिए स्वायत्त निकाय और जो पंजीकृत करना होगा, जो निकाय के लिए द्वारा जो मार्केट संगठन करने की अनुमति करेगा। ऑनलाइन गेमिंग और करने के परिणाम सट्टेबाजों को अनुमति नहीं दी जाएगी। क्यों है? भारत में लगभग 40 से 45% गेमर्स महिलाएं हैं। इसके लिए गेमिंग इकोनॉमिस्ट स्ट्रक्चर अध्ययन करने में महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन गेमिंग के लिए व्यापक विनियम में पहला कदम माना जाता है, जो अंतर से कम करने का एक बड़ी चुनौती है। गेमिंग उपयोग राजस्व 2025 में 50 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने की उम्मीद है। खबर क्या है जी? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग निकाय है जिसमें प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को लागू करने का उत्तरदायी है। इसकी गठन 2009 में किया गया था। इसमें अधिकार प्रतिस्पर्धा व्यापार और जो व्यवहार MRT एक्ट 1969 में इसकी प्रतिस्पर्धा 2000 को स्थापित किया गया। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 CCI अब उपलब्धियां जो हैं भूस्खलन एटलस भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा हैदराबाद में जो नेशनल मीट ऑन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडर्स के लिए द्वारा जारी किया गया था। यह एटलस 1998 2022 के दिन भूस्खलन जोखिम मूल्यांकन प्रदान किया गया था और पश्चिमी भारत के 17 राज्यों और 2 केंद्र में संवेदनशील क्षेत्रों को कवर करता है। वृत्त संचलन जो गुरुत्वाकर्षण के सीधे ढलान के अनुरूप होते हैं और वृत्त संचलन गति से और स्तंभ और फाल हो जाते हैं। वृत्त संचलन के प्रकार जो हैं मध्य संचलन और तीव्र संचलन। मलबा प्रवाह के प्रकार जो मलबा प्रवाह यह तीव्र द्रव्यमान संचालन के रूप में जिसमें मुलायम मृदा और चट्टान कार्बनिक पदार्थ आदि का हिमपात कारण होते हैं। मृदा प्रवाह जल और जो मुक्त चिपचिपा होता है। मंद संचलन गुरुत्वाकर्षण के कारण जो वाही गुरुत्वाकर्षण करता है। संचलन की प्रभावित करने वाले कारण ढाल गुरुत्वाकर्षण बल जल की मात्रा वनस्पति। खबर क्या है? 5 साल में गायब हो सकती है पानी की सबसे बड़ी जीव वैज्ञानिक चेतावनी। खबर क्या है? यूनाइटेड नेशंस इंटर्न एजेंसी चाइल्ड मार्टेलिटी एस्टिमेशंस बाल मृत्यु दर को कम प्रवर्तित और जन्म दर पर वैश्विक रिपोर्ट जारी करती है। इसमें देख लेते हैं वैश्विक मृत्यु के आंकड़े जो हैं 2021 में इसमें 2 मिलियन यानी कि 1 से 59 माह की आयु के बच्चों की शेष में जो आ जाएगा 2.5 मिलियन है। नेशंस फिर हमारा सर्वोच्च न्यायालय के लिए फैसला हुआ है कि बच्चों की सहमति के बिना जो डीऑक्सीबोनाइड्स एसिड्स आनुवंशिक जानकारी गोपनीय रखने का अधिकार है। यह फैसला व्यक्ति के तौर पर याचिका पर लिया गया जब लोग आते हुए दूसरे बच्चे के पितृत्व पर सवाल उठाए। सर्वोच्च न्यायालय ने तथ्यों पर निष्कर्ष निकाला है कि जो कोई भी प्रतिकूल निष्कर्ष
पाला जा सकता है। मां ने अपने बच्चों को पितृ परीक्षण दिन कराने से मना कर दिया। अनुवांशिक जानकारी निजी और जो व्यक्तिगत होती है, यह किसी व्यक्ति की प्रकृति के विषय में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यह व्यक्ति को उनके लिए स्वास्थ्य, गोपनीयता और पहचान के बारे में अनुमति देता है। तलाक की कार्रवाई में बच्चों की जो डीएनए परीक्षण में अपनी अनुवांशिक जानकारी रक्षा करने का अधिकार है, क्योंकि यह जो गोपनीय उसके मौलिक अधिकार का हिस्सा है। भारतीय संविधान 1900 की गारंटी करता है। डीएनए बाल अधिकारों के लिए संयुक्त अधिनियम गोपनीयता और जो बल देता है। अनुवांशिक सूचना की स्थिति, अनुवांशिक डेटा गोपनीय है। किसी भी पक्ष और किसी भी व्यक्ति को अनुवांशिक डेटा उपयोग करने की रोकती है। अभ्यास फोरम, इंडिया ओमान होल्ड स्टडी डायलॉग। संवाद क्या है? दोनों पक्षों के लिए विश्वास और सम्मान के लिए बात है। भारत ओमान संबंध में प्रमुख बिंदु। संयुक्त सैन्य सहयोग समिति, जॉइंट मिलिट्री कॉर्पोरेशन। क्षय रोग, टीबी के खिलाफ में तेजी से लड़ने के लिए 2025 में खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री निरीक्षित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू की गई। टीबी क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबिलक्स नामक का जीवाणु के कारण होता है। आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन शरीर के अन्य हिस्सों में प्रभावित कर सकता है। यह एक इलाज योग्य साध्य रोग है। यह हवा के माध्यम से दूसरे रोगों को फैलता है। बैसिलस टैबुलस यूरिन बीसीजी का फुल फॉर्म है। तो इसमें के लिए बलगम, कई बार खून आना, खांसी, सीने में दर्द, कमजोरी, वजन कम होना, बुखार आना, रात में पसीना आना आदि शामिल है। वर्ष 2025 तक देश में जिसमें जो प्रगति तेजी से स्वास्थ्य परिवार मंत्रालय जारी है। इलाज से मदद करने पहले फिन ट्रिपल और ग्लोबल ट्यूबुलस रिपोर्ट जारी की है। इस फोरम में बढ़ती बैठक के लिए दस्तावेज के लिए जांच की जाती है। और भारत EF और DF के बीच में संतुलन फिर आ जाएगा। अजरबैजान ये है हमारा नारगोन काराखाक। नारगोन 4400 किलोमीटर फैला हुआ इलाका है। ये इलाका अंतर्राष्ट्रीय अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन आर्मेनिया के जातीय गुटों को कब्जा है इसमें। फिर रशिया, फिर आता है यूएस सुप्रीम कोर्ट किल्स द अबॉर्शन राइट। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने 50 साल पुराने फैसले को रखते हुए गर्भपात के संवैधानिक अधिकार खत्म कर दिया है। रो वर्सेस रेड रोल महिलाओं को गर्भपात को असंवैधानिक अधिकार दिया था। अब जो सर्वोच्च न्यायालय ने अदालत को खत्म कर दिया है। इन फैसले को अमेरिका में भारी विरोध हुआ और जो रिपोर्ट ने इसके अनुसार राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सुप्रीम कोर्ट में तथ्य को ऐतिहासिक गलती बताया है, उसमें 100 साल पर पीछे चला गया है। सर्वोच्च न्यायालय से अवैध महिलाओं की सुरक्षित और कानूनी देखभाल प्राप्त करने के लिए 24 सप्ताह है। 24 सप्ताह को लेकर कानून क्या है? 20 हफ्ते तक एक डॉक्टर की सलाह। 20 से 24 सप्ताह कैटेगरी महिलाओं को 2 डॉक्टर की सलाह। 24 सप्ताह तक अन्य भ्रूण विरोधित करने मेडिकल सलाह। न्यायालय के संविधान के लिए आर्टिकल 21 के लिए प्रजनन स्वायत्तता, गरिमा और जो निजता के अधिकार अवैध महिलाओं को यह चुनने का अधिकार देता है महिला समान बच्चों को जन्म देना है या नहीं। 24 से 24 महीनों के लिए को सिंगल अवैध महिलाओं के लिए गर्भपात रोकना और जो 14 का उल्लंघन है। प्रजनन दर, वैवाहिक बलात्कार से दृष्टिकोण। एमटीपी अधिकार के लिए महिलाओं के लिए नित्य स्वास्थ्य अधिकार है और वैवाहिक बलात्कार को बलात्कार के श्रेणी में शामिल करना है। सरोगेसी अधिनियम 2021 में एक महिला जोड़ा है चिकित्सा आधार पर जो सरोगेसी का विकल्प चुन सकता है। कानून के जोड़े के विवाहित पुरुष जो महिलाओं के रूप में जो परिभाषित करता है। महिलाओं को 23 से 50, पुरुष से 26 से 55 के बीच में सरोगेसी का विकल्प प्रदान करता है। दंपति को कोई संतान नहीं होनी चाहिए। हालांकि जो कानून के एक महिला का सरोगेसी चुनने की अनुमति देती है, इसमें 35 से 45 वर्ष की आयु के विधवा तलाकशुदा होनी चाहिए। एकल पुरुषपात नहीं होना नहीं है। महिला याचिकाकर्ता जो पहचान
नहीं देना चाहती है। दिल्ली बली बहकान कानून बलराज मेहता अवैध है और सरगोशी कानून के तहत जो प्रचलन विनियम अधिनियम 2000 की अदालत ने चुनौती दे दी है। ढांचा तैयार करना सरगोशी को प्रचलन। बैकफोर्स टैक्स के घटनाओं को कम करने के लिए सरकार ने बैंक फेस्टिवल वित्त मंत्रालय ने दिए थे निर्देश। फेशियल रिकॉग्निशन क्या है? फेशियल रिकॉग्निशन इस बायोमेट्रिक ऑफिशियल सर्विस के लिए एप्लीकेशन ग्रुप में पहचानते हैं जिसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति के आंख के रेटिना, नाक, चेहरे आकार हिसाब से पहचाना जाता है। किसी फोटो, वीडियो, रियल टाइम लोगों को पहचान करने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को यूज किया जाता है। हालांकि इस बार खतरनाक साबित हो सकते हैं। डाटा एरर खतरा हो सकता है। टाइम बेगुनाह लोगों को अपराधी बना सकता है। टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है? फेशियल रिकॉग्निशन जो एल्गोरिथम पर काम करता है, जहां आप चेहरे को देखते हैं, पहचानते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी डेटा देखती है, उस डेटा को स्टोर किया जाता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की स्थापना 1986 में अपराध संग्रहण के टंडन समिति के लिए 1985 में की गई थी। फिर हमारा मटेरियल रेप, इस पर भी काफी बात हो चुका है। मटेरियल रेप क्या होता है? खाद्य सुरक्षा सूचकांक। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण मूल संस्था FSSAI जो स्वास्थ्य परिवार कल्याण के तहत स्थापित स्टैट्यूटरी निकाय है। तो फिर हमारा संबंध निविधान जो फैसे संस्थान 2011 में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के निर्माण की गई है। कोडेक्स एलिमिनेटिस कमीशन जिनके लिए ये गठन जो 1963 में स्थापना की गई थी इसकी। ईट राइट। इराक की रज्जा झील पर्यटन आकर्षण केंद्र थी। उसमें दूसरे दृश्यों मछलियों को भगाती हुई जानी आती है। क्या है एल्यूमिनियम एयर बैटरी? इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ब्लो फ्लैग प्रामाणीकरण। ब्लो फ्लैग के लिए चौन चटों के बुनियादी ढांचों के लिए आवश्यकता होती है। सोलर पावर प्लांट, CCTV सर्विस लाइंस, CCTV सर्विस लाइंस। हालांकि भारत में CRG इत्यादि तटों पर माध्यम इस प्रकार की बुनियादी ढांचे का निर्माण अनुमति नहीं देती है। प्रधानमंत्री समग्र खेतों के लिए कीटनाशक छिड़काव हेतु 100 किसान ड्रोन की शुरुआत है। ये है ड्रोन किसान यात्रा से भी है। इसमें से ड्रोन से छिड़काव किया गया है और इसमें मेहनत और छिड़काव है। किया जाएगा। नई ड्रोन नीति 2021 ग्रीन ड्रोन के लिए मंजूरी दी करती है। विदेशी कंपनियों को प्रदान करती है। बिम्स्टेक चैप्टर क्या है?